तो मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे एमसी यानी मेन कैरेक्टर को, जो कि मतलब चाहता है अमीर बनना, बस अमीर होना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारा पैसा बनाना चाहता हूँ। जब वो 20 का हो गया था तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और आर्मी में ज्वाइन कर लिया था। और जब वह आर्मी में था तब उसने स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाए थे, लेकिन उसकी अब जो आर्मी की जॉब थी वो भी चली गई है और स्टॉक मार्केट में सारे पैसे डूब गए हैं। उसने बैंक से लोन भी लिए थे एक दुकान खोलने के लिए, लेकिन उसका जो दुकान था वो भी बंद पड़ गया। वो एक जगह बैठकर सिगरेट पीने लग जाता है और सोचता है कि मैं 30 का हो गया और एक मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसके जो दादा होते हैं वो उनकी डेथ हो गई होती है और उनका फ्यूनरल चल रहा होता है। फ्यूनरल में बैठे लोग में से एक जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका अंकल भी बैठा होता है। वो अंकल कहता है कि जो तुम्हारे दादा थे उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत किया था। जो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठा होता है आदमी, वो कहता है कि हाँ उन्होंने अपने लाइफ के बहुत मज़े लिए। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे मेरे दादा थोड़े थोड़े याद हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं उनके स्टोर पर जाकर बैठ जाता था और मेरे दादा मुझे कैंडी दिलाया करते थे। मेरे दादा का चेहरा बहुत ही दयालु और मतलब अच्छा स्वभाव का था। इतना सब कुछ सोच रहा ही होता है कि इसके अंकल पूछ लेते हैं कि जैकेंग तुम आजकल क्या कर रहे हो। वो फिर अपने सपने से उठकर बोलता है मम्मा मैं। जो उसके बगल में आदमी जो बैठा होता है वो कहता है कि इसने पैसे बिजनेस में लगाए थे लेकिन इसके सारे पैसे डूब गए हैं। फिर इसका अंकल कहता है कि अच्छा ये बात है। फिर इसका अंकल कहता है कि क्या तुम अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहे हो? अगर तुम चाहो तो अपने दादाजी का स्टोर भी संभाल सकते हो। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैकेंग क्या मैं? फिर इसका अंकल बताता है कि जो तुम्हारे दादा थे अपने स्टोर को बहुत ही प्यार करते थे और जो मतलब अब स्टोर है तुम्हारी दादी माँ संभाल रही हैं अकेले ही। मैं संभाल लेता लेकिन मैं तो जॉब कर रहा हूँ। क्या तुम संभालना चाहोगे अपने दादाजी का स्टोर? फिर जैकेंग सोचने लग जाता है वैसे तो कंट्री में ऐसी जॉब करना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इस गांव में कोई स्टोर भी नहीं है और देखा जाए तो बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, तो मैं क्या करूं, जिस जॉब को करूं या ना करूं। फिर ये अपने दादाजी के बारे में सोचने लग जाता है। अपने अंकल से कहता है हाँ मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये मन में सोचता है कि आज से मेरी लाइफ अब यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होगी। अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी से हेलो कर रही होती। इस लेडी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि हम फ्यूनरल में तो नहीं मिल पाए लेकिन यहाँ पर मिल गए। मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी आंटी के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि इन आंटी का नाम होता है जिन ही चोई। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा दोबारा से। ये मन में सोचने लग जाता है कि मैंने सोचा कि मैं अपने अंकल के घर में ही रहूंगा जब तक मुझे रहने के लिए एक जगह नहीं मिल जाता। यह घर मेरे ग्रैंडफादर का है और मेरे पापा भी यहीं पर बड़े हुए हैं। फिर इसकी आंटी कहती है कि तुम बड़े दूर से आए होगे, आ जाओ रेस्ट कर लो। फिर जैकेंग बताता है कि ये मेरे अंकल की वाइफ हैं जो कि 10 साल जवान है मेरे अंकल से। फिर इसकी आंटी पूछती हैं क्या तुम खाना खाना चाहोगे? फिर जैकेंग कहता है कि नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ। इसकी आंटी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फिर इसकी आंटी एक कमरे में लेकर जाती हैं और बताती हैं कि ये तुम्हारे दादा का स्टडी रूम था, मैंने इसको तुम्हारे लिए साफ़ कर दिया है। जैकेंग होता है कहता है कि ये बहुत ही अच्छा कमरा है। फिर इसकी जो आंटी होती है वो कहती हैं कि मुझे सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये कमरा बहुत पसंद आया। फिर इसकी आंटी ये कहकर चली जाती हैं कि तुम अपना सामान अनपैक कर लो, मैं और तुम डिनर पर मिलेंगे। फिर जैकेंग थोड़ा अपने कमरे को देखने लग जाता है। फिर वो लेटकर सोचने लग जाता है कि मैं 30 का हो गया यार, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और ना ही मैं किसी के साथ डेट्स पर गया, और अब मैं ऐसी जगह पर ज़िंदगी गुजार दूंगा जहाँ पर मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आगे आने वाली लाइफ में क्या क्या होगा। फिर ये सोचने लग जाता है कि मुझे चलकर इससे बढ़िया स्टोर अपना मतलब दुकान देख लेना चाहिए। हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जो कि संगसिल स्टोर नाम लिखा रहता है। उसकी ग्रैंडमा वहीं पर कुछ डब्बों के सही कर रही। तभी जैकेंग अपने अम्मा को आवाज़ लगाता है ग्रैंडमा। इसकी अम्मा कहती है ओ मेरे बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर ये कहता है जैकेंग कि मैं यहाँ पर कल से काम स्टार्ट कर दूँगा, तो आज बस थोड़ा देखने आ गया यूँ ही।
फिर जैकेंग कहता है ये स्टोर जैसे पहला था अब भी वैसा ही है। फिर इसकी दादी माँ कहती है तुमने सही कहा। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये होल क्लोज्ड क्या है। फिर वो अपने दादी से कहने लग जाता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन उसकी दादी माँ मना करती हैं कि जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन जैकेंग नहीं मानता, कहता है कि इतनी सी तो काम की कोई बात नहीं। फिर वो बहुत थक जाता है डब्बों को रख रख कर। फिर वो सोचने लग जाता है कि यार मेरी दादी माँ ऐसे कैसे कर ले रही थी अकेले। फिर वो ये भी सोचने लग जाता है कि इस स्टोर पर मेरे दादा ने मरते मरते टाइम गुजार दिया, अब मुझे भी यही करना पड़ेगा। इसकी दादी माँ पूछती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या ये कर पाओगे। जैकेंग कहता है कि मेरे लिए शहर में तो कुछ नहीं बचा, तो मुझे यहीं पर काम करना पड़ेगा। जैकेंग की दादी माँ कहती हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं स्टोर पर तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। फिर जैकेंग कहने लग जाता है कि जब आप स्टोर पर रहेंगी तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर जो अम्मा होती हैं वो बात को काट कर पूछती हैं कि क्या तुम इस विलेज के चीफ से हेलो बोले या नहीं बोले। फिर जैकेंग मना कर देता है। फिर उसकी दादी माँ कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में हेलो बोल देंगे। तभी उनके स्टोर की घंटी बजती है और कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर हम एक सुंदरी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, हे बूढ़ी औरत, तुम्हारे पास बियर है कि नहीं है तो मुझे जल्दी से दे दो। फिर जो जैकेंग की दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए तुम्हें। और जो जैकेंग होता है वो उस औरत को हेलो बोलता है। फिर वो जो लेडी होती है वो कहती है, ओ शट अप योर माउथ, मैं चाहे जो भी करूं। हैं वो एकदम से घड़बड़ा कर देखती है, कहती है हाँ होल्ड 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 ऑन, क्या यह एक लड़का है। फिर वो दादी माँ कहती है ही इज़ माई ग्रैंडसन। फिर जैकेंग कहता है कि मैं यहाँ पर कल से काम करूँगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो लड़की होती है कहती है अच्छा। फिर जो दादी माँ होती हैं वो बियर की बोतल लाकर उसे देती हैं और वो जो लड़की होती है दादी माँ को थैंक्स बोलती है। जैकेंग की दादी माँ जैकेंग को बताती हैं कि इसका नाम जियोम हेई यांग है, जो कि नाइट के शिफ्ट में फैक्ट्री में वर्क करती है, और इसका एक बच्चा है जो कि स्कूल भी जाता है। ओ पुअर गर्ल, ये बोलकर बताने लग जाती है जैकेंग को। लेकिन जो औरत होती है, मतलब कि लड़की, वो गुस्से में कहती है, हे खूसट बुढ़िया, ये सब दूसरों के सामने नहीं बताई जाती बातें। वो बियर की बोतल छीनकर वहाँ से भग जाती है। जो दादी माँ होती हैं वो बताती हैं कि हमेशा यहाँ पर आकर 3 बोतल बियर की लेकर जाती है। जैकेंग हंसते हुए बोलता है, हाँ वो तो मैंने देखा। फिर जैकेंग पूछता है कि वो मुझे देखकर एकदम सरप्राइज क्यों हो गई। फिर इसकी दादी माँ बताती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस औरतें ही हैं। वो चौंक कर बोलता है क्या। इसकी दादी माँ कहती है क्या तुम ये बात नहीं जानते। तो फिर वो जैकेंग सोचने लग जाता है कि यार ये कैसी बात है। दादी माँ बताने लग जाती हैं, तुम तो जानते ही हो कि जो हमारा विलेज है DU में है। सच। वो बंदा कहता है यानी जैकेंग, हाँ मैं ये तो बात जानता ही हूँ। दादी माँ बताती है बहुत टाइम पहले हमारे जो यहाँ के आदमी थे वो वॉर के लिए चले गए और वुमन यहाँ पर रह गई। फिर यहाँ पर वुमन जो थी एक साथ जुटकर यहाँ पर काम संभालने लग गई, क्योंकि यहाँ पर आदमी नहीं थे। तो यहाँ पर जो खेतों में काम करती थी या फिर कहीं पर भी जॉब करती थी वो बस औरतें ही करती। जब वॉर ख़त्म हो गई, जो यहाँ की औरतें थी वो लड़कों को जन्म नहीं दे पा रही थी, बस लड़कियाँ ही पैदा हो रही थी। यहाँ की जो औरतें थी वो दूसरे गाँवों को मर्दों को भी बुलाकर वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे पैदा करती थी, लेकिन उनका फल कुछ भी नहीं मिलता था। वो बस लड़कियाँ ही पैदा होती थी, लड़के नहीं होते थे। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें बस औरतें, लड़की और बूढ़ी अम्मा ही देखने को मिलेंगी। इसका नाम हमें बताया जाता है DU, जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैदावार करती है, इन एनर्जी। आप शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। जैकेंग सोचने लग जाता है क्या मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर और जो अंकल थे वही बस यहाँ पर आदमी थे। वो स्टोर की तरफ देखता है सैनिटरी पैड को और फिर समझ जाता है तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ पर बस औरतों के सामान ही ज़्यादा क्यों हैं। जैकेंग अपनी दादी से मज़े लेने लग जाता है। फिर वो कहता है कि दादी माँ मैं तो यहाँ पर आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी तैसी मार ली जाएगी यहाँ पर। फिर दादी माँ कहती है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ की औरतें खुद का काम जो भारी काम होता है वो भी कर लेती हैं। रात का टाइम होता है और जैकेंग के अंकल का घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेस्ड रिब्स बनाया है। यार मुझे तो पता नहीं ब्रेस्ड रिब्स क्या है, अब यहाँ का खाना होगा कोई। फिर जैकेंग बोलता है वाह ये देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। फिर इसके अंकल पूछते हैं क्या तुम आज स्टोर देखने गए थे। फिर वो जैकेंग बताता है कि हाँ मैं गया था, वो इतना भी बुरा नहीं है।
फिर जैकेंग के अंकल पूछते हैं कि जब तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ भी नहीं कहा। तो जैकेंग बताता है कि यार मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो हैरान होकर कहता है उसका अंकल कि सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई बात नहीं, यहाँ पर तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, तुम इनमें से कोई देख लेना। फिर वो हंसते हंसते कहता है हाँ सही कहा आपने। फिर वो मन में सोचने लग जाता है ए विलेज विदाउट मैन। तभी वो सोचने लग जाता है तभी मैं कहूँ हमारी आंटी इतनी खूबसूरत कैसे हैं, और मतलब यार इनको खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। जैकेंग अपने बिस्तर पर सोच रहा होता है कि यार मैं कल से अपना काम करूँगा और अपना पूरा बेस्ट दूँ। फिर जैकेंग को आवाज़ लगाकर कोई पूछता है कि क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? फिर कहता है जैकेंग कि हाँ अभी तक तो मैं जाग ही रहा हूँ। हम देखते हैं कि इसकी आंटी आवाज़ लगाकर ये बोल रही होती है और वो पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसी फील कर रहे हो। आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा ही फील कर रहे हो कुछ दिन तक रहते रहते तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी। इसकी आंटी बोलती है कि क्या तुम अपना जॉब हैंडल कर तो लोगे ना? जैकेंग कहता है कि मुझे नहीं पता आंटी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इसकी आंटी कहती है सच में? फिर इसकी आंटी कहती है चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट, अब सोने चलते हैं। फिर कहता है जैकेंग की गुड नाइट आंट जीन ही। तो मन में सोचने लग जाता है ये क्या था। अगले दिन हमें संगसेल स्टोर दिखाया जाता है। जैकेंग होता है जो अपने स्टोर में पहुंच जाता है और जमाई लेकर कहता है यार सुबह सुबह किसको उठना अच्छा लगता है। अपने दादी को देखता है और कहता है कि आप जल्दी आ गई ग्रैंड माँ। फिर इसकी दादी कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग, तुम्हें बहुत आज कुछ काम करना हैगा। फिर जैकेंग एक्साइटेड होकर कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। जो उसकी दादी होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा अभी बताती हूँ तुम्हें क्या करना होगा। वो स्माइल कर कर कहती हैं कि तुम्हें आज होल से स्टार्ट करना। जैकेंग चौंक कर बोलता है कि क्या? फिर वो उसकी दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि मेरे साथ चलो। उसकी दादी एक कमरे में लेकर जाती हैं जिसमें पर्दा लगा होता है। वो कहती हैं कि तुम यहाँ पर चलो। फिर वो जैकेंग कहता है ओके। जैकेंग मन में सोचता है कि यहाँ पर एक हिडन कमरा क्यों है। जैकेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है तुम्हें जल्द ही पता पड़ जाएगा। जैकेंग कमरे में जाकर देखता है तो एक खिड़की लगा होता है और उसके नीचे जो होता है वो उसमें एक छेद देखता है। जैकेंग बोलता है ग्रैंडमा ये क्या है। उसको बाट को काटते हुए अम्मा कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी ने एक मैनुअल रखा है, उसे उठाकर पढ़ लो। जैकेंग सोचने लग जाता है यार ये क्या है। हम देखते हैं कि जो अम्मा होती हैं होल क्लोज्ड की जगह होल ओपन का साइन बोर्ड लगा दे। जैकेंग जो होता है वो मैनुअल को पढ़ने लग जाता है। जैकेंग मैनुअल में पढ़ता है कि जो डीयूम विलेज है वो इन एनर्जी से भरा पड़ा है। इन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है रेगुलरली। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा है इस मैनुअल में लिख देता हूँ। ये जो डीम विलेज है इसमें कोई भी आदमी नहीं रहता है और इन कंट्रोल करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है, इसीलिए हमने हॉल बनवाया है। वो सोचने लग जाता है जैकेंग कि यार ये हॉल कैसे रिचुअल करता है और मतलब कैसे इन एनर्जी को कंट्रोल करता है। जैकेंग पढ़ता है कि जो आपका हैंडल है वो होल के अंदर डालना है। ये सब मैनुअल में लिखा होता है। लिखा होता है कि अपने हैंडल में से यंग एनर्जी को सेंटर में कर कर निकालना है। फिर वो सोचने लग जाता है कि ये सब क्या है यार। ये सब पढ़कर जैकेंग टमाटर की तरह लाल हो जाता है और मतलब सोचने लग जाता है कि क्या यार वुमन के साथ करना पड़ेगा ये सब, रिचुअल करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। यार मैं भाई बता दूँ रिचुअल परफॉर्म करते हैं मतलब सेक्स के प्रति। जो इन एनर्जी होती है वो लड़कियों के अंदर होती है और जो यंग एनर्जी होती है वो लड़कों के अंदर होती है। तो दोनों आपस में सेक्स करते हैं जो कि दोनों की एनर्जी कंट्रोल हो सके। तभी हम देखते हैं कि कोई डोर ओपन कर रहा होता है। जैकेंग कहता है खिड़की से देखकर कि वहाँ पर तो कोई है, लेकिन वो है कौन। फिर वो एकदम से देखकर चौंक जाता है, जो कल लड़की बियर लेने आई थी वही लड़की होती है। फिर वो एकदम से ही लाल टमाटर की तरह और लाल हो जाता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर इस होल के लिए हूँ। जैकेंग का बचपन का सीन दिखाया जाता है। फिर वो पूछता है जैकेंग, बचपन वाला जैकेंग, कि दादाजी बोलो आप इस गांव में क्यों रहते हैं, आप शहर में क्यों नहीं रहते हैं। फिर वो कहता है दादाजी व्हाट, हा हा हा। दादा कहता है कि मुझे क्योंकि ये वाली जगह बहुत पसंद। यही सब बातें सोचकर कहता है ग्रैंडपा क्या आप इसलिए इसलिए रुकते थे यहाँ पर। और जो ग्यूम हाई होती है वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। ग्यूम हाई अपने टॉप को उतार देती है, जैकेंग को हेलो बोलती है।
अच्छा हुआ यार, कम से कम ग्रैनीज के साथ तो ये नहीं करना पड़ेगा, यानी दादियों के साथ। वो अपने खुद ही सर पर मार के कहता है, अबे यार ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं। तो पन्ने पलटता है और सोचता है, यार मेरे अंकल और पापा अभी तक क्यों नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। तो कुछ पन्ने पलटता है और वहाँ पर देखता है कि जब दादा बूढ़े हो चुके थे तो वो अब इस बड़े गांव को इन एनर्जी से फुलफिल नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे इनके जो 2 लड़के थे उनमें से किसी एक को ये स्टोर देने के लिए। उनके सबसे छोटा वाला लड़का था, वो इस गांव में रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ये काम करना नहीं चाहा। उसका छोटा बच्चा चाहता था कि वो शहर में रहे। उसका जो बड़ा बेटा था वो कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं संभालूंगा आपके स्टोर को। इसका दादा बताता है, जो मेरा बड़ा बेटा था वो सही तो था, लेकिन यार उसमें कुछ कमी थी। उसका बड़ा बेटा कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके स्टोर को बहुत पैसों से भर दूंगा और आपको खुश भी रखूंगा। और उसका दादा बताता है कि जो मेरा बड़ा बेटा था उसका बहुत छोटा था। समझ जाओ यार अब क्या छोटा था, बहुत छोटा था। एक सीन में देखते हैं, जो उसका बड़ा बेटा का वाइफ होती है वो मिर्ची खा रही होती है, वो भी लंबी वाली। फिर अंकल पूछते हैं, क्या हुआ बेटा जैकेंग? कह सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो खाते हुए। जैकेंग कहता है, क्या नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ अंकल। फिर वो सोचने लग जाता है कि स्मॉल, अब समझ जाओ भाई क्या सोच रहा होगा। अंकल पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया स्टोर पर? मतलब तुम्हारी ग्रैंड मदर बता रही थे कि बहुत अच्छा गया तुम्हारा स्टोर पर आज का दिन। जैकेंग कहता है कि हाँ मतलब अच्छा ही गया, मेरे सोचने से तो बहुत अच्छा ही गया। इसका अंकल कहता है, अच्छा अच्छी बात है ये तो। और यार इसकी आंटी देखने लग जाती है जैकेंग के तरफ। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा होती हैं, वो होल क्लोज्ड का पोस्टर पर हाथ रखकर सांस लेती है। जैकेंग जो होता है वो सो रहा होता है और कहता है कि आज तो यार मैं नहीं जा रहा स्टोर पर। जैकेंग सोचने लग जाता है, यार मैं तो यहाँ पर फ्रेश होने आया था, जो कि मैंने अपने शहर में बिजनेस को गवा दिया था। मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पर आकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगा। यार वो कल का सीन सोचने लग जाता है। फिर जैकेंग सोचने लग जाता है, यार किसे पता था कि मैं अपने वर्जिनिटी को ऐसे लूज़ करूंगा। सोचने लग जाता है कि यार मैंने अपनी वर्जिनिटी तो लूज़ कर दी, लेकिन किसे पता था कि 30 साल बाद ऐसे लूज़ करूँ। फिर दरवाजे पर कोई नॉक करता है और पूछता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे घर में आ सकता हूँ जैकेंग? जैकेंग को पता चलता है कि अरे ये तो हमारी आंटी जीन ही है। आंटी जो होती हैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बोलती हैं, मैंने सुना कि आज तुम आज दुकान पर नहीं जा रहे हो। तो जैकेंग कहता है, आंटी मैं तो आज कुछ सोच रहा था। फिर वो आंटी पूछती हैं कि क्या सोच रहे थे। फिर जैकेंग धीरे आवाज में बोलता है, आई कांट टेल यू। फिर आंटी जैकेंग से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी वॉक पर चलना पसंद करोगे? जैकेंग कहता है हाँ। फिर जो आंटी होती हैं और जैकेंग होता है, दोनों साथ में वॉक पर चलने लग जाते हैं। आंटी एक जगह को दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये पास्ट से कितना बदल चुका है। जब से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैकेंग कहते हैं, हाँ आपने सही कहा। आंटी बोलती हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, फिर भी वो सभी यहाँ पर। आंटी बोलती हैं कि तुम्हारे लिए शहर में तो कुछ काम ही नहीं था, इसीलिए तो तुम यहाँ पर आए। जो जैकेंग होता है वो कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। आंटी कहती हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारे अंकल बता रहे थे मुझे कि तुम बचपन में बहुत ही हार्ड वर्क करते थे। आंटी पूछती हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? जैकेंग कहता है कि मैं तो चाहता था कि बहुत सारा पैसा बनाऊं। आंटी कहती हैं कि पैसा बनाना तो बहुत अच्छी बात है। आंटी बताती हैं कि जब कोई जवान आदमी कहता है कि वो पैसे बनाना चाहता है, तो आदमी कहते हैं कि ये क्या रबिश है, लेकिन पैसे बनाने में क्या ही दिक्कत है। लेकिन जैकेंग, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हें पैसे बनाने चाहिए। आंटी जैकेंग से पूछती हैं कि तुम्हारी कोई खास वजह है क्या पैसे बनाना? जैकेंग मना करता हुआ बोलता है कि नहीं, मुझे तो बस बहुत सारे पैसे बनाने हैं। फिर जैकेंग का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है। वो देखता है कि कैसे जो अमीर घर के लड़के लड़की थे वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर मतलब जाते थे और वो अकेला रह जाता था, यानी वर्जिनिटी को उसने लूज़ नहीं किया था, इसीलिए वो अमीर बनना चाहता है। एक जगह पर ये पहुंच जाते हैं और आंटी बोलती है, आखिर काम हम यहाँ पर आ ही गए। आंटी जो है जैकेंग के पीछे आकर उसे दिखाती हैं कि देखो उधर क्या है। जैकेंग को दिखाते हुए आंटी बोलती हैं, देखो वहाँ पर ओ कार्ड है। वो जैकेंग कहता है हाँ। आंटी बताती है कि यह तुम्हारे अंकल का ओ कार्ड है। जो जैकेंग की आंटी होती हैं वो हाथ हिला हिलाकर बताती हैं कि वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक ये सब हमारा है। तुम्हें पता है ये किसने खरीदा है? ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने खरीदा है। जैकेंग कहने लग जाता है, क्या मेरे ग्रैंडफादर ने? जैकेंग की आंटी बताती हैं कि हाँ ये तुम्हारे अंकल ने बस इसमें पौधे लगा दिए हैं और इसे बहुत डेवलप्ड कर दिया है।
लेकिन इसको खरीदने वाले तुम्हारे ग्रैंडफादर ही हैं। जैकेंग चौंक कर बोलता है, क्या हमारे फैमिली के पास इतना सारा पैसा? आंटी बताती हैं कि जहां तुम्हारे फादर गए हैं वहां का घर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही खरीदा है। लेकिन जैकेंग कहता है कि लेकिन मेरे पापा तो कह रहे थे कि जब वो बहुत सस्ती जमीन थी तब वहां पर उन्होंने घर खरीदा था। चौंक कर बोलती हैं, क्या? आंटी बोलती हैं कि क्या तुम्हें आसान लग रहा है ये बात कि वहाँ पर बहुत पहले भी इतना चीप होएगा, इतना महंगा होगा, वो स्यूल है, शहर है। जैकेंग भी ये सब सोचकर चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है भाई। जो आंटी होती हैं वो कहती हैं कि ये सब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया है। जैकेंग एक जगह खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मैं भी पैसे बना सकता हूँ। दोनों का फेस ब्लैंक हो जाता है और फिर जो जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है, मैं इस छोटे से स्टोर में देखना कितने पैसे कमाऊंगा। जो जैकेंग होता है वो खुश होकर बोलने लग जाता है और आंटी को धन्यवाद करने लग जाता है और कहता है कि मैं अब स्टोर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब अपने ग्रैंडफादर का स्टोर संभालूंगा और हार्ड वर्क। फिर जो आंटी होती हैं वो कहती हैं, मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। तुम्हारे अंकल तो बेमतलब में ही चिंता कर रहे थे कि तुम स्टोर अब छोड़ दोगे। फिर जैकेंग कहता है, क्या सच में? आंटी कहती है, हाँ सच में, वो तुम्हारे आखिरकार अंकल हैं। और आंटी मन में सोचने लग जाती है, और वैसे भी मैं भी तो इस वक्त का बहुत इंतजार कर रही थी। जैकेंग आंटी से पूछता है लेकिन आंटी कुछ जवाब नहीं, और आंटी खुश होकर कहती हैं, चलो तो फिर लंच करते हैं। फिर जो जैकेंग होता है खुश होकर वो भी कहता है। फिर वो दोनों घर की तरफ चलने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जो जैकेंग होता है वो होल ओपन का साइन बोर्ड लगा देता है। हमारी ग्रैंडमा होती हैं वो भी देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, आर यू श्योर? क्या तुम ये स्टार्ट करना चाहते हो जैकेंग? ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है अगर तुम इस काम को करना चाहते हो। जैकेंग कहता है, आप चिंता ना करें दादी माँ, मैं इस होल के काम को जरूर करूँगा। जैकेंग मन में सोचने लग जाता है, मैं तो इस काम को करके रहूँगा। मेरे पास कुछ भी सोचने के लिए और समझने के लिए नहीं है कि मैं अपने शहर वापस चला जाऊं। अब मैं यहाँ से शुरू करूं। ग्रैंडमा कहती हैं कि अब तुमने सोच ही लिया है टेक ओवर करने के लिए इस स्टोर को, तो तुम अब मुझे बताओ कि तुम इस स्टोर को कैसे संभालोगे। दादी माँ बताने लग जाती है पहली बात, जो कि डोर को ओपन करके रखोगे ताकि फ्रेश हवा अंदर आती रहे, और जो चाबी है वो पोर्ट के नीचे है। जो तुम्हारे दादाजी थे वो सुबह सुबह अपने स्टोर के सामने की जगह को सफाई करते थे, इसीलिए तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। सुबह सुबह कोई कस्टमर हमारी दुकान पर नहीं आता, तो इससे पहले कि तुम साफ सफाई करना भूल जाओ, इसीलिए अपने स्टोर की साफ सफाई करना जरूर। दादी माँ समझाती हैं कि स्टोर क्लोज करने से पहले तुम्हें पैसे देखने पड़ेंगे कि तुमने आज कितनी की कमाई की है। जैकेंग कहता है, इसमें तो मैं बहुत ही तेज हूँ। दादी माँ कहती हैं, अगर कोई सामान स्टॉक में नहीं है तो उसे रीस्टोर करना पड़ेगा, स्टोर से लाकर वापस रखना पड़ेगा सामान। दादी माँ स्टोर रूम में घुसती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर तुम गिर मत जाना। फिर जैकेंग कहता है, यहाँ तो बहुत ही गंदगी भरी पड़ी है। दादी माँ कहती हैं कि तुम्हें रेगुलरली स्टॉक को चेक करना होगा कि क्या सामान है और क्या नहीं है, और एक पेपर पर पेन लेकर लिखना होगा कि कोई सामान रह गया है तो उसे मंगा। जैकेंग कहता है कि मैं बाद में यहाँ पर कंप्यूटर ला लूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैकेंग कहता है कि आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना कंप्यूटर ला के स्टोर रखूँगा और वह सिंपल भी होता है। माँ कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब काम आसानी से कर लोगे। जैकेंग पूछता है कि अब आप हॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगी। तभी ग्यूम हाई आ जाती है स्टोर पर। अजय के जिंगल होते हैं और वो बोलती है, जिंग हाई ओल्ड ब्रॉड। कहता है, आपका स्वागत है। ह्यूम हेई बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कल नहीं थे और आज तुम यहाँ पर हो। जैकेंग हमारा वही सीन सोचने लग जाता है। वो थाड़ से नीचे गिर जाता है जब वो इमेजिन ही करने लग जाता है। ह्यूम हेई बोलती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम ठीक हो या नहीं? जैकेंग को रूल नंबर 1 याद आता है कि जो भी तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं उसको स्टोर से अलग रखना है। फिर जो हमारा जैकेंग होता है वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अंदर आइए। फिर जैकेंग मन में सोचता है, देखो तो ज़रा, इसे ऐसा लग रहा है इसे देखने से कि इसे कुछ नहीं पता जो कल रात हुआ, मतलब कि इसमें जो स्टोर में हुआ था इसके साथ। जैकेंग उठकर हेलो बोलता है। तुम है ही बोलती है कि तुम तो स्टोर बंद कर कर जाने वाले थे लेकिन तुम अभी तक यहीं पर हो। हमारी दादी माँ बताती हैं कि इसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब स्टोर खुला रहेगा। तुम है ही बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जैकेंग अपना नाम बताता है, जैकेंग ली। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगेगा। ग्यूमेई बोलती है, ओह बढ़िया। जैकेंग पूछता है, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? जो हमारी ग्यूमेई बोलती है,
एक बोतल ले आओ बियर की। जेकेंग जो होता है वो एक बोतल बियर की ले आता है और ग्यूमेई को दे देता है। ग्यूमेई कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। जो जेकेंग होता है मन में सोचता है कि क्या ये होल के बारे में कुछ पूछने वाली है। ग्यूमेई जो होती है वो मन में सोचती है कि मैं तो यहाँ पर वैसे होल के लिए आई क्योंकि मैंने सुना था कि होल आज खुला है, लेकिन मैं जेकेंग के सामने ये सब कुछ बातें नहीं कर सकती। ग्यूमेई जो होती है वो बोलती है सैनिटरी पैड ले आओ। हमारा जेकेंग होता है वो कहता है चलो ठीक है। वो मन में सोचने लग जाता है शायद वो हॉल नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं रात का सिंह संगसेल स्टोर। फिर जो हमारा जेकेंग होता है वो सोचने लग जाता है चलो आज तो कोई नहीं आया हॉल के लिए, मुझे नर्वस होने के लिए कुछ भी नहीं है। जेकेंग की दादी माँ कहती हैं कि चलो अब स्टोर बंद कर डिनर के लिए चलते हैं। जेकेंग कहता है चलो ठीक है। जेकेंग कहता है कि मैं पहले स्टोरेज क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। दादी माँ कहती हैं कि ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो या फिर मैं ही इस काम को कर दूंगी। जेकेंग चिल्लाकर कहता है कि एक स्टोर चलाने के लिए क्लीन स्टोरेज होना ज़रूरी है और कहता है कि मैं इस स्टोर को ऐसे ज़्यादा देर तक गंदगी में नहीं छोड़ सकता। मैं एक्स बिजनेस ओनर हूँ। दादी माँ कहती है चलो कोई बात नहीं। दादी माँ कहती है चलो मैं तो चली जाती हूँ लेकिन तुम ज़्यादा लेट मत होना। जेकेंग कहता है ठीक है आप चिंता न करें ग्रैंड माँ। जेकेंग कहता है चलो तो भाई यार अब साफ सफाई करते हैं, अच्छे से इसे चकाचक कर देते हैं। फिर जो हमें सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को, बहुत सी हॉट लड़की को। वो लड़की सोच रही होती है ए यार ये कितनी अंधेरा अंधेरा हो गया है, मैं इसे नफरत करती हूँ इस अंधेरे को। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो देखती है कि उस स्टोर में जो जेकेंग का स्टोर होता है उसमें लाइट जल रही होती है और वो सोचती है कि ये अभी तक खुला है। सोचने लग जाती है कि क्या ये इतनी देर तक स्टोर खुला रहता है। वो उस साइन को पढ़ती है द होल इज़ क्लोज्ड और वो कहती है कि इस बारे में तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है। वो स्टोर में दरवाजे के पास खड़ी होकर हेलो बोलती है। वो सोचती है कि यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो अंदर आकर सोचने लग जाती है पहले तो ये स्टोर पहले बंद होता था लेकिन आज खुला हुआ है। मैं वैसे तो मार्ट से ही सामान ले लेती थी। मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में थी तब यहाँ पर एक बार आई थी, तब से मैं आज तक नहीं आई। और जो इसका ओनर था वो ग्रैंड ओनर था, मतलब कि बूढ़ा आदमी था, वो जिसका औकात है वो मालिक था। फिर वो एक चीज़ को उठाती है, पता नहीं वो क्या होता है। वो कहती है कि इसे देखे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। वो सोचती है कि क्या ये अभी भी यहाँ पर बनते हैं या फिर रहते हैं। वो कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को अपने दादी के साथ खाती थी। फिर वो सोचने लग जाती है मेरे पास इस स्टोर की बहुत सी यादें हैं, क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ। मैं इसे खरीद कर ही रहूँगी चाहे क्यों ना ये एक्सपायर ही हो। फिर जेकेंग अपने बक्से को लाकर थाड़ देसी रखता है। वो पसीने पसीने में हो जाता है तो अपना जो टी शर्ट होता है वो उठाकर पसीने पोंछने लग जाता है। जो वो लड़की होती है वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, तभी उसकी आवाज़ आती है जेकेंग को। तो वो सोचता है कि कोई कस्टमर होगा। वो मन में सोचने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस समय भी कोई कस्टमर आ सकता है, क्या मैं जाकर देखना चाहिए। वो एक लड़की को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं क्योंकि मैं स्टोरेज में कुछ साफ सफाई कर रहा था। लड़की कहती है कोई बात नहीं। और वो जब पीछे पलट कर देखती है तो वो सोचने लग जाती है ये कितना बड़ा है, ये कितना मोटा है, इसकी नेक और इसकी आवाज़, इसकी आर्म तो देखो, इसका थाई देखो, इसका बॉडी देखो। ये सब सोचकर ये चिल्लाने लग जाती है अरे एक आदमी। वो सोचने लग जाती है कि यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है। लड़की जेकेंग से कहती है मैंने देखा कि यहाँ पर लाइट ऑन है और मैं बोलकर वो चुप हो जाती है और मन में सोचने लग जाती है मैंने इतना जवान लड़का आज तक विलेज में नहीं देखा, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। वो जो लड़की होती है वहाँ से अपना थैला उठाकर भागने लग जाती है और जो हमारा जेकेंग होता है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की नहीं रुक। जेकेंग सोचने लग जाता है यार ये चल क्या रहा है। लड़की अपने घर पर पहुँचती है और बोलती है मैं घर पर आ गई। मैं इस लड़की का नाम पता चलता है और इसका नाम होता है हारू। और इसकी मॉम जो होती है वो कहती है तुम आज बहुत ही लेट हो। हारू जो होती है अपनी माँ से कहती है कि क्या तुम्हें वो याद है जो हमारा स्टोर था पुराना वाला। की मम्मी कहती है हाँ मुझे याद है।
हारू कहती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी चलाता है, तो वो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि इन सब के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। हारू कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी और मैंने एक आदमी को देखा। उसकी माँ कहती है अच्छा ये बात है। हारू कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी इतना जवान आदमी नहीं देखा। मैं वहाँ पर पैनिक्ड कर गई, ऐसा ये मन में सोचती है। मुझे उसके बारे में और कुछ जानना चाहिए था। अगले दिन हमें जैकेंग का स्टोर दिखाया जाता है। जैकेंग सोचने लग जाता है मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और इस होल को भी, और इससे ज़्यादा पैसे बनाना चाहिए। जैकेंग सोचने लग जाता है पहले मुझे स्टोर की जो दिक्कत होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, या फिर जो आदमी आते हैं जाते हैं उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर जो ग्रैनीज हैं वो बस मेरी ग्रैंड माँ को देखने आती हैं, और कुछ बच्चे आते हैं जो कि स्नैक्स और कैंडी के लिए आते हैं, जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। तो मन में सोचता है कि मुझे वीडियो गेम और क्लो क्रेन भी रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के बच्चे क्या पसंद करते हैं, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों को ये बच्चे पसंद करेंगे या नहीं। और जैकेंग सोचने लग जाता है जो कि मिडल एज की कुछ औरतें हैं वो यहाँ से गुजरती हैं ब्लसिंग देकर। मुझे सोचने लग जाता है मैं तो अभी 30 का हूँ और मैं 12 साल बड़ी औरतों के साथ वो कर सकता हूँ, यानी कि मुझे 42 साल के औरतों के साथ भी करना पड़ेगा। जो आज मैंने लेडी को देखा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैकेंग सोचने लग जाता है रुको जरा, मतलब कि मेरे जो दादा थे वो इस हॉल के जॉब से हमारी फैमिली को संभालते थे। उन्होंने इस जॉब से यानी कि मतलब इस बिजनेस से कितने पैसे कमाए होंगे। ये सब सोच रहा होता है जैकेंग कि वो कल रात वाली लड़की को देख लेता है जो कि खंबे के पीछे से कुछ देख रही होती है स्टोर में। जैकेंग समझ जाता है कि वो कल रात वाली ही लड़की है। जैकेंग बाहर आके सोचने लग जाता है कि इसके साथ क्या चक्कर है। फिर हमें हारू के बारे में दिखाया जाता है जो कि उसका पूरा नाम हारू अन होता है, जो कि एक कंपनी में काम करती है जो कि गांव के पास में ही होता है। तो हारू की कंपनी है उसके गांव से 30 मिनट की दूरी पे पड़ती है, और उसके हैंगआउट उतारने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। हारू सोचती है कि मैं घर और काम से अलावा कहीं नहीं जाती। जो इस कंपनी में काम करते हैं जो कि आदमी और औरत हैं वो मेरे से ज़्यादा एज के हैं, और जो मेरी जवानी है वैसे ही बेकार जा रही है। ये मेरे लिए बहुत ही बेकार बात है, ऐसा हारू सोचने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है मुझे कैसे न कैसे इस विलेज से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखनी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि हारू जो होती है सोचने लग जाती है यह आदमी कहाँ से आया होगा। हारू सोचने लग जाती है और ये जवान भी है। जैकेंग सोचने लग जाता है ये लड़की जो है वो देखने में तो ऑफिस वर्कर लग रही है, क्या यह काम से आ रही है? क्या मुझे इसके पास जाकर इसे हेलो बोलना चाहिए या नहीं? फिर वो जाकर उसे हेलो बोलता है। अब वो लड़की एकदम ही सरप्राइज होकर वहां से भाग जाती है। जो जैकेंग होता है उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो दूसरे खंबे के पास जाकर छुप जाती है। जैकेंग कहता है तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हारू सोचने लग जाती है अब मैं क्या करूं, ये पहली बार है जब मैंने इतना जवान लड़का अपने गांव में देखा है। सोचने लग जाती है ये मिस्टर ओकार्ट तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे। सोचने लग जाती है ये जो लड़का है वो जवान भी है, हैंडसम भी है, और तो और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। जो हारू होती है वो सोचने लग जाती है जो कि इसके बीच और ग्यूमहेई के बीच में कन्वर्सेशन जो हुई होती है। कुछ मिनट के पहले की बात हमें दिखाई जाती है। जो ग्यूमहेई होती है वो कहती है कि मैंने ओवर टाइम कल भी किया था और आज भी किया था, और अब मैं घर जाकर ड्रिंक करूंगी। तभी ग्यूमहेई को कोई आवाज़ लगाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है, और वो हारू होती है, और वो हारू से कहती है तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हारू कहती है कि हम तो लास्ट वीक ही मिले थे। ग्यूमहेई कहती है कि हमें मतलब बहुत दिन हो गए हैं जब हम ऐसे रास्ते में मिल रहे हैं। हारू कहती है हाँ ये क्या कोइंसिडेंस बना है आज। मैं ही कहती है चलो ड्रिंक करते हैं, सम बियर ले लेते हैं और वहाँ पर ड्रिंक करेंगे। हारू बोलती है हाँ मैं उस स्टोर पर गई थी, वहाँ पर मैंने एक जवान लड़के को देखा था, क्या तुम उसे जानती हो? वो हंसकर बोलती है ओह अच्छा। हारू कहती है ग्यूमहेई क्या तुम्हें पता है मैंने लास्ट नाइट उसे देखा था और मैं उसे देखकर सरप्राइज होगी और उसे देखकर मैं भाग गई। ग्यूमहेई हंसने लग जाती है और कहती है हा क्या तुमने ये किया? हारू कहती है कि हाँ एक यंग मैन काफ़ी समय बाद मतलब आ गया है हमारे विलेज में।
मैं सोचने लग जाती है कि ये सब मुझे क्यों बता रही है ये। हारू कहती है अगर तुम स्टोर जा रही हो तो मैं भी आऊँगी। जो ग्यूम ही होती है, क्या क्या तुम होल करने के लिए जा रही हो? हारू कुछ समझ नहीं पाती और कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? ग्यूम ही कहती है क्या तुम स्टोर के बारे में जानती हो और होल के बारे में नहीं जानती? हारू कहती है ये सब क्या है और ये होल क्या है? ग्यूम ही कहते क्या क्या तुम नहीं। फिर वो मन में सोचने लग जाती है क्या ये सच में वो नहीं जानती? वो कहती है तुमने अभी कुछ होल के बारे में कहा। ग्यूम ही कहती है क्या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए कि होल क्या होता है? अरे चलो छोड़ो। तो कहने लग जाती है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा होल के बारे में। लेकिन हारू कहती है अरे तुमने कहा। ग्यूमेई कहती है अरे मैं तो जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है अपनी बेटी के लिए, डिनर का टाइम हो रहा है, चलो बाय। वो हारू को वहां से बाय करके भाग जाती है। हारू रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोकती। हारू सोचने लग जाती है क्या तुमने होल किया, इसके कहने का मतलब क्या था? मुझे कुछ कुछ तो याद है, मैंने ऐसी बातें बहुत सी सुनी है। मुझे स्टोर पर जाकर देखना चाहिए इसके बारे में, ये सब चल क्या रहा है। वो प्रेजेंट में आकर सोचने लग जाती है कि होल किया क्या, वो क्या कहना चाहती थी, उसी बातों के बारे में सोचने लग जाती है। तो सोचने लग जाती है मैं यहाँ पर आ तो गई लेकिन उस होल के बारे में इनसे कैसे पूछूंगी। अभी हमारी ग्रैनी आती है और पूछती है अरे हारू ये तुम हो क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो हारू होती है एकदम ही डर के बोलती है ओह ग्रैनी। ग्रैनी बोलती है अरे तुम यहाँ छुप क्यों रही हो? हारू कहती है अरे कुछ नहीं। फिर वो दादी जो होती है हमारी कहती है क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से छुप रही हो? फिर वो हकलाते हुए बोलते ही इज योर ग्रैंडसन। वो फिर दादी माँ कहती है कि हाँ मैं जानती थी तुम उसी से ही छुप रही। ग्रैनी कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी मत रहो, मेरे साथ आओ। वो कहती है अरे रुको अम्मा मैं तैयार नहीं हूँ, रुको रुको। वो कहती है अरे बेकार लड़की, तुम्हें क्या मतलब क्या कहना चाहती हो कि तुम रेडी नहीं हो? फिर वो स्टोर में चले जाते हैं और दिखाते हैं और मतलब जैकैंग को बताती है ग्रैनी ये हारू है। अरे अरे ये कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? देखते हैं कि यार हारू दरवाजे के पीछे दुपक गई होती है। हारू जो होती है हेलो बोलती है और जो हमारा जैकैंग भी होता है वो भी थोड़ा स्माइल करके हेलो बोलता है। जैकैंग बोलता है क्या तुम कल आई थी है ना, सही बोला ना? हारू कहती है हाँ मुझे माफ़ करना, मैं कल पैनिक कर गई थी और मैं यहाँ से भाग गई। कैंग कहता है मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही कुछ बिजी हो गया था स्टोरेज की साफ सफाई में। और फिर वो जो जैकेंग होता है हारू को हेलो बोलता है। हारू सोचने लग जाती है इस जैसा बंदा स्टोर में, इतने से छोटे स्टोर में काम ही क्यों कर रहा है। हारू बिना शर्माए और मतलब कुछ घबराए बोल देती है कि मैं यहाँ पर होल के लिए आई हूँ। वो तुरंत ही मन में सोचने लग जाती अरे यार मैंने क्या कह दिया, ये मैं कैसे कह सकती थी। हमारा जैकैंग होता है वो भी कहता है ओ होल के लिए, कोई बात नहीं चलो रुको जरा। ग्रैनी बोलती है ओ अच्छा तभी मैं कहूँ, चलो अच्छा तुम होल के लिए आई हो, कोई बात नहीं। हारू कहती है कि मतलब ये है क्या? ग्रैनी कहती है कि अरे ये तो नेचुरल चीज़ है, शर्माने की बात नहीं है, इधर आओ तुम मेरे साथ चलो। हारू कहती है रुको रुको कहाँ लेके जा रही हो? फिर मतलब जो ग्रैनी होती है वो पर्दे के पीछे कहती हैं कि इधर चली जाओ। हारू सोचने लग जाती है अरे यहाँ पर तो एक हिडन रूम छुपा हुआ है। हारू होती है अंदर आकर एकदम चौंक कर बोलती है अरे यार यहाँ पर तो एक हिडन रूम छुपा हुआ था, ये हॉल क्या है यार, अब तो मुझे जानना ही होगा ये सब चल क्या रहा है। वो एक दीवार में एक छेद देखती है और फिर कहती है मतलब मन में सोचती है हॉल। वो सोचने लग जाती है अरे ये हॉल यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो हमारा जैकैंग होता है अपने औजार को उस होल से बाहर निकाल देता है और जो हमारी हारू होती है वो देखकर उसके सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। वो चौंक कर बोलती है अरे 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 ये क्या है। वो एकदम देखकर बोलती है अरे मैंने इतना बड़ा औजार कभी आज तक नहीं देखा और मैंने मतलब यार रियली में ऐसा नहीं देखा, और ये ऐसे छेद से बाहर क्यों निकला पड़ा है? क्या यह बेकार चीज़ है? क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? नो रुको रुको ज़रा। बचपन का टाइम देखने लग जाती है। जो एक ग्रैनी आती है और मतलब कहती है अरे यार होल तो क्लोज्ड है, और जो छोटी हारू है वो देखने लग जाती है। वो जो हारू होती है वो पूछती है अपने दादी से कि अरे होल क्या होता है ग्रैंड माँ? कि दादी माँ कहती है हंसते हुए अरे कुछ नहीं शर्माते हुए। फिर हारू को एक जगह बैठाकर इसकी ग्रैंडमा बताती है कि दो चीज़ें होती हैं, एक इन और एक यांग। इस दुनिया में यही दो चीज़ हैं। मैन जो है वो रिप्रेजेंट करता है यांग एनर्जी को, और जो यिंग एनर्जी होता है वो वुमेन रिप्रेजेंट करती है जो कि इस विलेज में है। फिर वो हारू जो होती है बड़ी वाली वो कहती है अरे मुझे याद आ गया होल ग्रैंडमा, वो ऐसे चिल्लाती है लाल टमाटर की तरह।
हारू सोचने लग जाती है, क्या मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, क्या मैंने कोई गलती कर दी है यहाँ पर आकर। वो सोचने लग जाती है, मैंने इतना बड़ा औजार आज तक नहीं देखा। फिर यार जो जैकेंग होता है और जो हारू होता है दोनों करने लग जाते हैं, जो कि करते हैं वो लोग। फिर यार ये सब कारनामे करने के बाद हारू लाल टमाटर होकर भाई बाहर निकलती है शर्माते हुए। हमारी ग्रैनी होती है ना, वो बाहर ही बैठी होती है और फिर वो पूछती है कि क्या तुमने ये सब कर लिया। फिर वो जो हारू होती है वो कहती है हाँ। फिर कहती है चलो ठीक है। वो हारू से कहती है ग्रैनी की बहुत ही अंधेरा हो रहा है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी गड़बड़ा रही होंगी कि तुम अभी तक घर नहीं आई। तो हारू होती है गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी होती है वो अपने पोते से कहती है कि अब अंधेरा हो रहा है, मैं दुकान बंद करनी चाहिए और हॉल को भी बंद करना चाहिए। क्यों में ही आ जाती है और कहती है अरे दुकान इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, मुझे पहले बियर दो। मन में सोचने लग जाती है आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो रही है। फिर हमें हारू को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं इस विलेज से नफरत करती हूँ, मैं इस गांव को हेट करती हूँ, मैं इस ग्रीन हाउस को हेट करती हूँ, मैं इस मैन्योर और इस रोड को भी हेट करती हूँ। आज तक मैंने कभी भी इस वर्ल्ड को अपने इंटरनेट से नहीं देखा, मैंने ऊंची बिल्डिंगों और नाइट व्यूज़ का कभी भी सपना नहीं देखा और मुझे किसी आदमी से सिंपैथी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरी बॉडी ग्रो होती गई लेकिन मेरे आसपास कोई भी आदमी नहीं था और मुझे इन सब में से यही चीज़ बेकार लगी। फिर जो हारू होती है वो ऊपर देखती है चांद को, ऊपर देखकर कहती है पहली बार मुझे यह गांव अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि जैकेंग सावर ले रहा होता है। वो सावर लेते लेते सोचने लग जाता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैं जब तक वर्जिन था, लेकिन अब तक मैंने 2 वुमन के साथ कर लिया है जो मुझे करना चाहिए था। आज तक मैं अपने काम से इतना खुश नहीं था जितना कि मैं आज खुश। अब मुझे ये नहीं लगता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे इसी चीज़ की तलाश थी। तो नहाते नहाते हारू और ग्यूमहेई के बारे में सोचने लग जाता है और उसकी तभी आंटी आती हैं और कहती हैं कि जैकेंग मैंने तुम्हारा टॉवल रख दिया है, ठीक है। जैकेंग को अंदर नहाते हुए उसकी आंटी देख रही होती है और एकदम से ही चौंक जाती हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने हाथों से उसके औजार का साइज नापने लग जाती हैं और अपना वो थूक गटकती हैं और भाई साहब अपने साइज की तरफ देखने लग जाती हैं। मांगा की स्टार्टिंग होती है हमारे शॉप को दिखाते हुए जिसका नाम था संगसील सुपरमार्केट। आपको तो पता ही है, जिन्होंने देखा है उनको पता है। तो यार यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जो कि बारिश पड़ रही होती है। यहाँ पर हम ग्यूमहेई को देखते हैं जो कि कहती है कि मैंने अपने बच्चे को सुला दिया रात में और तुम्हारा यहाँ पर मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझे सच में मिल जाओगे। जो हमारा जैकेंग होता है वो हेलो बोलता है हमारे ग्यूमहेई को और हमें इनका फुल वर्जन दिखाया जाता है कि जो कि ये दोनों बारिश में मतलब खड़े रहते हैं। जो ग्यूमहेई होती है और जो जैकेंग होता है वो दोनों दुकान में बैठकर अंदर बात कर रहे होते हैं। ग्यूमहेई जो होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था कि इतनी भारी बारिश में तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर मिल गए मुझे। और ग्यूमहेई कहती है जो कोई भी बात हो लेकिन हम दोनों यहाँ पर मिलकर, और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। वहीं फिर शांत होकर बोलती है कि वो मुझे माफ़ करना, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ तुम्हारे साथ। जो जैकेंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं। फिर जो ग्यूमहेई होती है वो बोलती है तुम्हारे ग्रैंड मदर ने तुम्हारा नाम जैकेंग बताया था। जैकेंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, जैकेंग ली मेरा नाम यही है। ग्यूमहेई जो होती है वो पूछती है तुम कितने साल के हो। फिर वो कहती है रुको मैं ही बता देती हूँ तुम्हें, गेस करती हूँ मैं। ग्यूमहेई बताती है कि तुम शायद 27 ईयर ओल्ड के हो। जैकेंग कहता है कि तुम लगभग मेरे एज के ही बराबर बता रही थी, मैं 30 साल का हूँ। ग्यूमहेई बोलती है हम दोनों एक ही एज के हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं 31 साल की हूँ। जैकेंग बोलने लग जाता है हाँ तुम मेरे से 1 साल बड़ी हो। ग्यूमहेई कहने लग जाती है कि तुम दुकान बंद करने वाले थे लेकिन तुमने बाद में इस दुकान को चालू रखने की सोचा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई और तुमने आखिर में यहाँ पर रहने का सोच ही लिया। फिर जैकेंग बोलता है कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या ही मिलेगा और इसीलिए मैं यार यहाँ पर ही रुक गया। तो ग्यूमहेई होती है वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा। जो जैकेंग होता है वो खड़ा हो जाता है और ग्यूमहेई से पूछता है क्या तुम कुछ बियर पीना चाहोगी। ग्यूमहेई जो होती है वो बोलती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन तभी अचानक बिजली कड़कती है और जो ग्यूमहेई होती है वो जाकर जैकेंग से चिपक जाती है। जो जैकेंग होता है वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। ग्यूमहेई जो होती है वो बोलती है व्हाट द हेल यार, ये मौसम भी ना मुझे डरा दिया एकदम से ही। ग्यूमहेई होती है वो जैकेंग से एकदम चिपक जाती है और जो जैकेंग होता है वो एकदम थोड़ा सा लाल हो गया होता है और तभी हम देखते हैं कि लाइट भी चली जाती है।
लाइट भगने के बाद ग्यूमही जो होती है और जोर से जैकेंग को पकड़ लेती है और जो जैकेंग होता है वो कहता है कि तुम मेरे पास बहुत ज़्यादा करीब ही आ रही हो। जो ग्यूमही होती है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बिजली जब ही कटी जब वो बिजली कड़की। ग्यूमही जो होती है उसके आंसू आने लग जाते हैं और वो पूछती है क्या तुम्हारे पास कैंडल फ्लैश लाइट है, जल्दी जलाओ। जो जैकेंग होता है ये सब देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार इतनी बड़ी औरत एक डार्क से क्यों डरती है। जैकेंग होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, लाइट जल्द ही आ जाएगी। ग्यूमही जो होती है वो कहती है अगर तुम्हारे पास टॉर्च वॉर्च है तो प्लीज़ उसे ऑन कर दो। हम देखते हैं कि यार लाइट आ जाती है। जो ग्यूमही होती है वो देखकर एकदम ही मतलब यार जो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है उन दोनों के बीच में। जो जैकेंग होता है वो ग्यूमही के मज़े लेने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि देखो लाइट वापस आ गई, लेकिन तुमने अपने बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दिया जबकि तुम खुद इतनी डरपोक हो। ग्यूमही होती है वो चिढ़ते हुए बोलती है अरे तुम चुप रहो। ग्यूमही जो होती है वो बोलती है जब मैं आ रही थी जब ऐसा मौसम नहीं था, अब अचानक से ये बदल गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। ग्यूमही होती है वो सोचने लग जाती है क्या ये हमेशा से ही इतना बड़ा था, जैकेंग के पास इतना पास कभी भी नहीं आई और ये पास से तो और ज़्यादा हैंडसम लगता है। ये सोचती है कि जब मैं हॉल के पास थी तब भी मुझे ये इतना लंबा नहीं लग रहा था क्योंकि उससे तो दिखाई ही नहीं देता। वो सोचने लग जाती है इतने चौड़े शोल्डर और जो एडम एप्पल है और वैसे भी ये तो एक आदमी है तो ऐसा तो होना लाजमी है। फिर वो जैकेंग को थोड़ा दूर करती है और कहती है कि यार मुझे तो घर जाना चाहिए, क्या होगा अगर बारिश तेज पड़ने लग जाएगी। जो जैकेंग होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। ग्यूमही होती है वो सोचने लग जाती है यार मैं कितना पागल हूँ, ये सब क्या हो गया एकदम से ही, मुझे तो इसके तरफ देखने में भी अब शर्म लग रही है। जैकेंग जो होता है वो भी शर्माने लग जाता है और सोचने लग जाता है यार अभी क्या हुआ था और एकदम से ही हमारा मूड चेंज हो गया। ग्यूमही कहने लग जाती है चलो तो ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ इससे पहले कि बारिश और तेज पड़ने लग जाए। जो जैकेंग होता है वो पूछने लग जाता है क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, लेकिन जो ग्यूमही होती है वो मना कर देती है। जैकेंग कहने लग जाता है क्या होगा अगर तुम किस खतरे में पड़ गई। ग्यूमही कहने लग जाती है कि अरे चिंता मत करो, यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने की। फिर जो जैकेंग होता है वो कहने लग जाता है जरा अपने आप को देखो तुम कितनी डरी हुई हो। तभी हम एक न्यूड लड़की को देखते हैं जो कि बारिश में भाग रही होती है और जो ग्यूमही होती है वो इसे देखकर डर जाती है और जैकेंग से चिपक जाती है और जैकेंग जो होता है उसे देखकर वो भी चौंक जाता है। वो जो लड़की होती है वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और वो बस मुंह फाड़े चली जा रही थी। वो जो लड़की होती है वह भी उन्हें नोटिस कर लेती है। ग्यूमही और जैकेंग दोनों दोबारा देखने लग जाते हैं। नीले बालों वाली लड़की थी वो एक जगह छुप जाती है और फिर बाद में सोचने लग जाती है और जो जैकेंग ग्यूमही थी उनके तो पसीने छूटने लग गए थे। जो ये लड़की थी इसका चेहरा एकदम ब्लैंक बना गया था, वो बस दुकान के सामने खड़ी थी, वो भी न्यूड। ग्यूमही जो होती है वो हकलाते हुए बोलती है वह क्या था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और जो जैकेंग होता है वो कहता है कि यार एक न्यूड वूमन यहाँ क्या कर रही थी। जो ग्यूमही होती है वो दरवाजे से बाहर झांक कर देखती है। जो नीले बालों वाली लड़की थी वह भागने लग जाती है और वो चिल्लाती है जो ग्यूमही होती है। ग्यूमही चिल्लाकर कहती है परवट यहाँ पर रुको। ग्यूमही कहने लग जाती है यार मैंने नहीं सोचा था यहाँ की औरतें ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। ग्यूमही जैकेंग से कहने लग जाती है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे यार सच में जाना पड़ेगा अब। मुझे अपनी बेटी के लिए डर लग रहा है ऐसी परवट औरत को देखकर जो आसपास घूम रही है। जो जैकेंग होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी तुम लेट हो रही हो। जो ग्यूमही होती है वो घबराते हुए कहती है कि यार मैं थोड़ा डर गई हूँ तो तुम मेरे साथ क्या चलोगे मुझे छोड़ने घर तक। जो जैकेंग होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। ग्यूमही होती है वो बताने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो मेरी फैक्ट्री के यहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ। कभी कभी मैं अपने ऑफिस से आने में लेट हो जाती हूँ और तुम्हारा स्टोर क्लोज्ड हो जाता है और मेरी लड़की कुछ मंगाती है तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। जैकेंग होता है वो कहता है हाँ तुमने बताया था तुम्हारी लड़की है, तुम्हारे लिए तो बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। ग्यूमही बोलती है इसीलिए तो मैं इतना मेहनत करती हूँ बस अपनी लड़की के लिए। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ तो सोचो मेरी बेटी कितनी सुंदर होगी। और तभी हम देखते हैं कि जैकेंग का फेस ब्लैंक हो जाता है। फिर वो थोड़ा हंसते हुए बोलती है अरे यार ये तो मैंने जोक मारा था, क्या तुम अब मुझे मार ही डालोगे। ओह चलो हंसो भी। ग्यूमही अपने घर पर पहुंच जाती है और दिखाती है कि ये रहा मेरा घर। मैं बोलती है मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैकेंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे बारिश में ऐसे चलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ग्यूमही कहती है कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वो उस लड़की की वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो जैकेंग होता है उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है कि तुम मेरे स्टोर पर दोबारा ज़रूर आना।
जो जैकेंग होता है वो चलते चलते सोचने लग जाता है कि यार मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ चलने लग गया है। वैसे भी ये कोई वियर्ड नहीं है क्योंकि यार वह एक औरत है। सोचने लग जाता है कि यार वैसे भी वो क्या मेरे बारे में सोच रही होगी कि नहीं। और जो ग्यू में ही होती है वो थोड़ा सांस लेती है और कहती है आखिरकार वो चला गया। वो सोचने लग जाती है कि यार वो सब उस औरत के वजह से हुआ। वैसे वो वहाँ पर ऐसे घूम क्यों रही थी। हम फिर उस कपड़े को देखते हैं जो कि वो नीले बालों वाली लड़की पहनकर घूम रही थी। वो अपना सर पोंछती है और उसका चेहरा पूरा ब्लैंक हुआ होता है। वो अपना चश्मा लगाती है और मिरर में देखने लग जाती है। हमें देखते हैं एक लिफाफे को जिसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर लिखा होता है और इस लड़की का नाम होता है बोरा की। आपको मैं बता दूं तो ये एक एलिमेंट्री टीचर है जो कि लोअर ग्रेड्स बच्चों को पढ़ाती है और इसका नाम गोरा की है। देखते हैं कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हुआ रहता है। वो एकदम से ही सोचने लग जाती है आज तक मैं ऐसी पकड़ी नहीं गई, लेकिन वहाँ पर ही क्यों मैं पकड़ी गई। उसके आंखों में से थोड़े आंसू आने लग जाते हैं। हम एलिमेंट्री स्कूल को देखते हैं। वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तभी बोरा की टीचर आती है और बच्चों को शांत करवाती है और कहती है कि ये टाइम क्लास की है। कोई बच्चा बोलता है हेलो मिस बोरा। वो बोरा जो होती है वो बोलती है हेलो एवरीवन। देखते हैं कि वो कुछ बोर्ड पर पढ़ा रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई छोटी बच्ची उसे विश कर रही होती है और जो टीचर होती है वो भी उसको विश करती है। उसके थोड़े से पसीने छूट रहे होते हैं। फिर जो मिस बोरा होती है वो सोचने लग जाती है एक जगह जाकर। देखते हैं कि वो वॉशरूम में बैठकर फिर से सोचने लग जाती है। वह सोचती है कि मैं तो आज काम पर आ गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो एकदम से डर के सोचने लग जाती है अरे मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, यहाँ पर अगर मुझे उसने देख लिया तो जो वहाँ पर थे। सोचने लग जाती है यार मैं तो बहुत ही केयरलेस हो गई थी उस रात। ये बात तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। वो वहाँ पर क्यों थे यार। बस सोचने लग जाती है एकदम से ही अरे वहाँ पर तो मैंने शायद एक आदमी को देखा था। क्या अंकल ओकार्ड के बगल में कोई नया आदमी आया है क्या। यहाँ पर जो 30 की 30 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर तो गर्ल्स ही हैं। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो बोरा की मैडम होती है वो एक लेडी से पूछ रही होती है कि यहाँ पर मैन है। वो भी कहती है मैन। बोरा की मैडम कहती है क्या हो अगर मैंने वहाँ पर सच में एक आदमी को देखा है जहाँ पर अंकल का ओकार्ड है, और मुझे विश्वास है कि मैंने वहाँ पर एक आदमी को ही देखा है। जो बोरा की मैडम के साथ वो औरत होती है वो कहती है एक आदमी इस गांव में। मुझे लगता है जो अंकल ओकार्ड है उसका ग्रैंडसन है। जो अंकल ओकार्ड है वो जो स्टोर है वो ऑन करते हैं, इसलिए वो जो लड़की होती है वो बताती है कि वो जो बूढ़े आदमी थे वो मर गए हैं और जो बूढ़े आदमी का जो लड़का है उसके जो भतीजा है वो आया है यहाँ पर स्टोर संभालने के लिए। वो जो लेडी होती है वो कहती है मैंने तो बस इतना ही और ऐसा ही सुना है। बोरा की मैडम होती है उसे उस लेडी को थैंक यू बोलती है। ये जो दूसरी वाली मैडम होती है कहती है तुम उसके लिए इतना क्यूरियस क्यों हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो उस लड़के में। और जो बोरा की होती है वो कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। बोरा की मैडम मन में सोचने लग गई थी अरे मैं कैसे बताऊँ कि मैं पूरी न्यूड उसके सामने चली गई थी। बोरा की मैडम सोचने लग जाती है कि मुझे यार खुद ही फाइंड करना चाहिए उसके बारे में। फिर हमें जैकेंग के स्टोर का सीन दिखाया जाता है। जो जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है यार उस रात में क्या हुआ था। फिर हम देखने लग जाते हैं वो पास्ट में सोचने लग जाता है जब वो ग्यूम ही उसके पास खड़ी थी, और वो जैकेंग सोचने लग जाता है कि हम दोनों ही नर्वस थे। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे एकदम शांत होकर। देखते हैं कैसे अपनी प्यारी सी आंखों से जो ग्यूम ही होती है वो जैकेंग को देख रही होती है और जो उसके होठ होते हैं वो बिल्कुल नम हो गए होते हैं। जैकेंग जो होता है वो सोचने लग जाता है शायद वो मुझे किस करना चाहती थी। हम दोनों ही एक छोटे से कमरे में अकेले थे और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। मन में सोचने लग जाता है आकिस और हमारे होठों से इस्तेमाल करते हुए। मन में ये भी सोचने लग जाता है कि जो भी होल के अंदर होता है वो होल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन हम दोनों बाहर मिल गए तो इससे कोई मैटर नहीं करता, हम चाहे कुछ भी करें। अगर मैं ग्यूमही के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो सोचने लग जाता है एकदम नर्वस होकर। वो सोचने लग जाता है मैं ऐसे होल में ढकेला तो गया हूँ लेकिन मैंने ऐसा रोमांटिक काम कभी भी नहीं किया। सोचने लग जाता है अगर ग्यूमही के साथ मैं ऐसा सीन लास्ट नाइट जो बना था वैसा नहीं बनता तो ऐसा रोमांटिक सीन तो मेरे साथ कभी भी नहीं होने वाला था। जैकेंग सोचने लग जाता है मैं कैसा रिएक्ट करूंगा अगर मेरे पास ग्यूमही आई तो, और एकदम से ग्यूमही आ जाती है और वह चौंक जाता है।
जो जैकेंग होता है वो ग्यूमही को हेलो बोलता है। जो ग्यूमही होती है वो बोलती है तुम हमेशा सरप्राइज क्यों हो जाते हो मुझे देखकर। हमारा जो जैकेंग होता है वो बोलता है तुम जब भी आती हो मुझे डरा ही देती हो। जैकेंग जो होता है वो पूछने लग जाता है कि आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गई। जो ग्यूमही होती है वो कहती है मेरा काम थोड़ा बाद में था तो मैंने सोचा कि आज जल्दी चल लेती हूँ तुम्हारे स्टोर। जो जैकेंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है। और दोनों ही कुछ देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं और दोनों ही सोचने लग जाते हैं यार ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया है उस लास्ट नाइट के वजह से। फिर जो जैकेंग होता है वो पूछता है क्या तुम सेफली अपने घर तक पहुंच तो गई थी ना। जो ग्यूमही कहती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारे वजह से। ग्यूमही जो होती है वो लास्ट नाइट के लिए अपनी तरफ से माफ़ी मांगने लग जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना ऐसा करने के लिए क्योंकि मैं कल रात बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो कहने लग जाता है कोई बात नहीं तुम बहुत ही कल खूबसूरत लग रही थी। जो ग्यूमही होती है वो चौंक कर बोलती है क्या। जैकेंग बोलता है कुछ नहीं। जो ग्यूमही होती है वो कहती है कोई बात नहीं मैं आज वो करने आई हूँ जो कि मैंने कल नहीं किया था। जो जैकेंग होता है वो पूछता है क्या तुमने क्या नहीं किया था कल। ग्यूमही जो होती है वो कहने लग जाती है मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो। और फिर यार वो सोचने लग जाती है कि यार मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रही हूँ। फिर वह कल रात के बारे में सोचने लग जाती है। जैकेंग को हिंट मिल जाता है और फिर वो सोचता है क्या ये चुम्मी की बात तो नहीं कर रही है। जो ग्यूमही होती है वो कहने लग जाती है कि तुम उसके बारे में जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर वो सोचने लग जाती है आई एम राइट। और फिर जो जैकेंग होता है वो कहता है कि यू वांट किस। लेकिन जो ग्यूमही होती है वो चिल्लाकर बोलती है अरे यार मैं तो घोल करने के लिए आई हूँ। और फिर थोड़ा वो शौक हो जाती है। फिर जो हमारा जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है थोड़ा लाल होकर अच्छा तुम होल के लिए आई हो। अरे मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर होल भी है। जैकेंग कहता है कि यार मेरी तो ग्रैंड माँ है नहीं तो यार मैं खुद से नहीं कर सकता। फिर जो ग्यूमही होती है वो पूछती है क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। जैकेंग कहता है मेरी जो दादी माँ है वो तो है नहीं तो इस स्टोर को कौन देखेगा। ग्यूमही होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझे मना कर रहे हो होल के लिए। जो जैकेंग होता है वो कहता है नहीं मेरा ऐसा इरादा नहीं था अगर तुम्हें करना ही है तो चलो फिर चलते हैं। फिर वो हॉल वाले कमरे में जाते हैं। जैकेंग सोचने लग जाता है वो कहता है ये मेरा तीसरा टाइम है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा मुझे मास्टर करना पड़ेगा इसमें। और वो कहता है यार मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। सोचने लग जाता है शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस रात में मतलब ज़्यादा ही हम क्लोज आ गए थे। यही सोचने लग जाती है कि अगर हम किसी को जानते हैं तो उसके साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है और यार बहुत ज़्यादा थ्रिल फील होता है। जैकेंग भी सोचने लग जाता है क्या मैं इतने प्रेशर के साथ अपने औजार को हार्ड कर पाऊंगा। जाता है संगसील सुपरमार्केट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ग्यूमही को जो कि कह रही होती है यार आज का दिन तो बहुत ही गर्म है। वो सांस लेते हुए कहती है अब लगता है यार ये टाइम हो गया है मेरे काम करने का। तभी जैकेंग बाहर आता है और कहता है तुम अभी तक यहीं पर हो। जो ग्यूमही होती है वो कहती है हाँ मैं तो अभी यहीं पर हूँ। ग्यूमही होती है वो कहती है तुमने मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाया। जो जैकेंग होता है मतलब फिर वो कहती है जो ग्यूमही होती है कुछ नहीं। अभी एक नोटिफिकेशन डिस्पैच होता हुआ दिखाई देता है जो कि ग्लोरी होली रूल्स है कि मतलब जो भी स्टोर में हुआ होता है वो बाहर नहीं बता सकते है ना। तुम्हें तो पता ही होगा जो मेरे पिछले व्यूअर्स हैं। जो ग्यूमही होती है वो कहती है चलो ठीक है फिर बाद में मिलेंगे। जैकेंग भी कहता है चलो ठीक है बाद में मिलेंगे। जो जैकेंग होता है वो कहता है अरे मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि वो क्या कहना चाहती थी किसके बारे में। फिर जो जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है यार ऐसी नहीं बात होगी। जो हमारे पर्सनल लाइफ और जो बिजनेस है उन्हें तो यार दूर ही रखना चाहिए। जो ग्यूमही होती है एक बार पीछे देखती है जैकेंग को और फिर सीधा चलने लग जाती है। तभी जो ग्यूमही होती है वो रुकती है और थोड़ा लुढ़कती है और लुढ़कते ही जो हमारा जैकेंग होता है उसे गालों पर किस कर देती है। और किस करने के बाद जो ग्यूमही होती है वो कहती है कि ये सीक्रेट है। और जो जैकेंग होता है वो शर्माते हुए ग्यूमही की तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक गाड़ी को आते हुए। वह गाड़ी इसके अंकल की थी यानी जैकेंग के अंकल की। जैकेंग का अंकल जैकेंग को आवाज़ लगाता है और पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर हो कि नहीं हो। जो जैकेंग होता है वो कहता है हाँ जी अंकल। जैकेंग का अंकल होता है वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम स्टोर पर होगे। और जो ग्यूमही होती है वो कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। जो ग्यूमही होती है वो वहाँ से चली जाती है भाग के। वो जो अंकल होता है वो कहता है तुम्हारे गैस से तो मिला ही नहीं। और जो जैकेंग होता है वो कहता है तुम देख ही रहे थे कि वो यहाँ से चली जा चुकी है यानी कि ग्यूमही के बारे में इसके अंकल बात कर रहे होते हैं। जैकेंग होता है वो कहता है वो सब छोड़िए यहाँ पर आप क्या लेकर आए हैं। जो इसका अंकल होता है वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकते हो। जो जैकेंग होता है क्यों नहीं। अगले सीन में हम शिव को पड़े हुए देखते हैं जो कि जमीन में पड़े होते हैं और जैकेंग का अंकल उन्हें देख रहा होता है। जो अंकल होता है जैकेंग का वो कहता है यार कितनी बेकार बात है कि
कि सारे सेव जमीन पर गिरे हुए हैं। और जो इसकी एक एम्प्लॉयमेंट होती है वो पूछती है बॉस हम इसका क्या करेंगे। फिर इसका अंकल सोचने लग जाता है। जैकेंग का अंकल होता है वो कहता है जितने भी खराब सेव हैं उन्हें फेंक दो और जो बढ़िया हैं वो इन ट्रे में भर दो। फिर वह जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है बॉस। जो जैकेंग का अंकल होता है वो कहता है कि कल रात इतना हवा चल रहा था और बारिश भी पड़ रही थी, इसीलिए जो सेव थे वो सारे ज़मीन पर गिर गए हैं। तो मैंने और मेरे एम्प्लॉय ने उठाया और हमने बॉक्स में पैक कर लिया। और मैंने सोचा कि इतना सारा हम सेव क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें गाँव में ही बांट देते हैं। जैकेंग कहते हैं हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वैसे भी ये स्टोर का लंच टाइम चल रहा है। जो अंकल होता है जैकेंग का वो कहता है कि चलो फिर गाड़ी में बैठो। और फिर जो जैकेंग होता है फिर वो कहता है रुको जरा। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा को जैकेंग का अंकल वो फल दे रहा होता है। फिर एक आंटी को भी देखता है जो कि मिडिल एज की होती है। और जो हमारा जैकेंग होता है उसके तो मतलब मन में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है यार यहाँ पर बूढ़ी औरतें क्यों हैं। वो सोचने लग जाता है यार ये भी विलेज थोड़ा निराला और मतलब थोड़ा अलग ही है। जैकेंग होता है वो अपने अंकल से पूछता है कि मैं इन डब्बों को कहाँ रख दूं अंकल। जो अंकल होता है वो कहता है चीफ के घर में रख दो। जो अंकल होता है वो चीफ को आवाज़ मारता है। वो पूछता है कि क्या आप घर पर हैं चीफ। अंकल कहते हैं कि शायद हमारे चीफ किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। जो जैकेंग होता है वो कहता है अंकल मैं तो उन्हें देखना भी चाहता था। तभी डोर ओपन होता है और किसी का हाथ दिखाई देता है। ये लड़की का ही हाथ है भाई, हाँ। और वो कहती है पुट इट, यहाँ पर रख दो। जो जैकेंग होता है वो चीफ को हेलो कहता है, लेकिन वह पट्ट देसी दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये सब देखकर जैकेंग शॉक हो जाता है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं इसके बातों का बुरा मत मानो, यहाँ पर रख दो डब्बा और चलो। जैकेंग होता है वो कहता है ठीक है अंकल। अंकल कहते हैं वह पर्सन याद है जिसने दरवाज़ा झट्ट देसी बंद कर लिया। वो जो जैकेंग होता है वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। अंकल बताने लग जाते हैं कि जो चीफ है वो उसकी बहन है और वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। जो जैकेंग होता है वो कहता है मुझे तो लगा कि वही चीफ है। अंकल बताते हैं जो वो लौंडिया पट्टे देसी दरवाज़ा बंद कर ली थी वो बस 24 साल की है। और यार ये भी कैसा जीना हुआ घर में पड़े हुए। जैकेंग सोचने लग जाता है यार ऐसी जगह पे जहाँ पर औरतें हैं वहाँ पर भी अकेले क्या रहना, और यार एक कमरे में बंद कौन रहता है। अंकल फिर गाड़ी रोककर कहता है कि ये हमारा लास्ट घर है। और फिर वो जो जैकेंग होता है कहता है ठीक है। अंकल बताते हैं कि यह एक एलिमेंट्री स्कूल है। जैकेंग होता है वो कहता है क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं। जो अंकल होते हैं वो कहते हैं मैंने फ़ोन करके इन्हें पहले ही बता दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जाएं या ना जाएं। वो वहाँ की मिस किम को हेलो बोलता है और मिस किम भी हेलो बोलती। वो कहता है अंकल जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ सेब और कुछ फ्रूट्स लेके आया हूँ आपके लिए। मिस किम बताती हैं कि मुझे तो आपने बता ही दिया था और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए। जो जैकेंग होता है वो भी कहता है नाइस टू मीट यू मैम। मिस किम होती है वो कहती हैं कि तुम वही आदमी हो जो हमारे विलेज में आए हो नए नए। अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बहुत जल्दी फैल गया मेरे भतीजे के बारे में। मिस किम होती हैं वो कहती हैं कि हाँ क्यों ना फैले, और वैसे भी जैकेंग के लिए सभी क्यूरियस हुए पड़े हैं। अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पॉपुलर फील करना चाहिए जैकेंग। जब मिस किम होती हैं वह अंदर बुलाती हैं। जैकेंग को देखकर एक छोटी सी बच्ची कहती है वाह। हमारा जैकेंग कहता है हेलो किड। वह लड़की जो होती है वो चौंक जाती है और सोचने लग जाती है अरे ये तो एक लड़का है। और जो सारी लड़कियां होती हैं वेयर 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 मतलब कहाँ हो कहाँ कहाँ। और यार जो जैकेंग होता है वो समझ जाता है अरे हाँ यार यहाँ पर तो लड़के हैं ही नहीं। और जो बोरो की मैडम होती हैं वो भी देखने लग जाती है कौन है भाई। बोरा की मैडम मिस किम से पूछने लग जाती है क्या यहाँ पर गेस्ट आए, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही शोर मचा रहे हैं। जो मिस किम होती है वो कहती हैं बोरा तुम बहुत ही अच्छी टाइम पर आई हो। जो अंकल औकाट थे वो हमें फ्रूट्स देने के लिए आए थे, क्या तुम उन्हें लेना पसंद करोगी। जो बोरा होती है वो कहती है नहीं मैंने अभी अभी अपने दांतों को ब्रश किया है। जो मिस किम होती है कहती है सच में। और जो छोटी बच्चियाँ होती है ना वो कहती है मुझे उठा लो। और फिर कुछ लड़कियाँ कहती है अरे यार ये कितना बड़ा है। और तभी अचानक मिस बोरा आ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी 5th क्लास है तो जल्दी से अंदर चलो बच्चों। सोचने लग जाती है क्या वही है ये कार्ड वाला आदमी। और जैकेंग भाई हमारे हीरो स्टाइल में पीछे पलटते हुए और जो हमारी हीरोइन है वो शॉक्ड होते हुए। तभी हमारा जैकेंग याद करता है अरे ये तो वही न्यूड परी है जो कि न्यूड घूम रही थी। सोचने लग जाता है यार जो मैंने गिम ही और मैंने देखा था ये तो वही लड़की है। जैकेंग सोचने लग जाता है क्या हमने उस रात जो उस लड़की को देखा था ये वही लड़की है। और ये जो मिस बोरा होती है वो कहती है अरे काम डाउन ये मुझे नहीं पहचान पाएगा। सोचने लग जाती है कि मुझे शांत रहना चाहिए शांत। और जैकेंग हेलो बोलता है और जो मिस बोरा भी होती है वो भी हेलो बोलती है। और उसे जो बच्चे घेरे हुए थे
उनके लिए जो जैकेंग से वो माफ़ी मांगती है। जैकेंग कहता है कोई बात नहीं। जैकेंग जो होता है वो कुछ नोटिस करता है और तुम देख सकते हो इस वाले चित्र में वो क्या नोटिस कर रहा है। फिर वही वो रात का सीन नोटिस करने लग जाता है जो बेल्ट होता है। यार तुम क्या देख रहे थे? तुमने यार अगर कुछ और देख लिया हो तो तुम वीडियो को बैक करके देख सकते हो, उसके गले पे निशान बन रहा है। तो यार वो समझ जाता है कि ये बेल्ट तो ज़रूर पहनती है लौंडिया। जैकेंग होता है वो पूछता है तुम्हारे गले पे ये निशान कैसा है? और भाई इस लौंडिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और हलक तक आ जाता है इसका। इतने में ही अंकल जी आवाज़ मार देते हैं जैकेंग को और फिर यार बुलाने लग जाते हैं कि चलो घर पर चल रहे हैं। और ये जो जैकेंग होता है फिर कहता है चलो अंकल। जो छोटी बच्ची होती है कहती है बाय बाय बूढ़े आदमी। फिर वो जैकेंग कहता है बाय बाय, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। जो अंकल होता है वो कहता है तुमने आज ही बहुत मेहनत करा है। लेकिन जो हमारा जैकेंग होता है वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो उस बोरा की मैडम के बारे में सोच रहा होता है। जैकेंग जो होता है वो पूछ लेता है क्या तुम जो स्कूल में जितने भी स्टाफ हैं उनको अच्छी तरीके से जानते हो? जो हमारे अंकल कहते हैं बच्चे मैं स्कूल के बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में जानता हूँ। जो जैकेंग होता है वो पूछ लेता है जिससे मैं मिला था क्या आप उसको जानते हैं? जो हमारा अंकल होता है वो कहता है कि अच्छा वो बोरा की मैडम। फिर वो जो जैकेंग होता है वो पूछने लग जाता है वो कौन है? जो हमारे अंकल होते हैं वो बताते हैं कि मतलब पिछले साल ही यहाँ पर वह आई हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। शहर में इसका मन नहीं लगता था तो यहाँ पर आकर इसका बहुत मन लगने लग गया तो यहीं पर रहने लग गई। अंकल बताते हैं कि यह लड़की यहाँ की नहीं है और फिर ये भी पूछ लेते हैं क्या तुम उसे पसंद करने लग गए हो क्या? और जो अंकल होते हैं कहते हैं कि गांव में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन तुम बस इसी में इंटरेस्ट हो। फिर हमारा जैकेंग होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है अरे नहीं अंकल यार ऐसी बात नहीं। फिर जैकेंग मन में सोचने लग जाता है क्या मुझसे गलती हुई है क्या? मतलब यार ऐसा एलिमेंट्री स्कूल की एक टीचर कर सकती है जो कि न्यूड घूमे ऐसे? फिर हम टीचर को देखते हैं जिसके बहुत ही पसीने छूट रहे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं टीचर आपके तो पसीने निकल रहे हैं। फिर हम अगले दिन का अगला सीन देखते हैं जो कि जैकेंग के स्टोर का होता है। जैकेंग जो होता है वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है और वो कहता है कि दूसरे दिन का दूसरा वर्क। जो दादी माँ होती हैं वो पूछ लेती हैं क्या कल कोई कस्टमर आया था जब मैं यहाँ पर नहीं थी? जो जैकेंग होता है यार वो मना ही कर देता है। जो दादी होती है वो कहती हैं क्या सच में? फिर यार जो एलिमेंट्री स्कूल की जो बोरा मैडम होती है वो स्कोप से देख रही होती है और फिर वो सोच रही होती है क्या ये रियल है? आई एम सीरियस। हम देखते हैं कि ये मिस बोरा जो होती है वो झाड़ियों में से छिपकर देख रही होती है। और भाई इसे देखो मैडम को जरा, इस कपड़ों में तो एकदम बवाल ही लग रही थी मैडम मुझे भी। फिर जो मैडम होती है वो सोचने लग जाती है ये मेरे बारे में कैसे जान गया और इसने अभी तक मेरे से कुछ किया क्यों नहीं? और मैं अपने काम पर भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ये डर सताता रहेगा कि ये आकर ये सारी बात किसी को बता ना दे। सोचने लग जाती है अगर इसने किसी को मेरे बारे में बता दिया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए और मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगी। वह फिर से देखने लग जाती है और फिर सोचने लग जाती है ये प्लान क्या बनाना चाह रहा है। सोचने लग जाती है इस आदमी के बारे में जानकर रहूंगी ये क्या सोचता है, क्या करता है और क्या करने की कोशिश करेगा। फिर हमें एलिमेंट्री का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो मिस किम बात कर रही होती है क्या तुम आज नहीं आओगे? तो जो मिस बोरा होती है वो कह रही होती है कि मुझे तो यार जुकाम हो गया तो मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर जो मिस किम कहती है कि मत आना नहीं तो ये बच्चों में भी फैल जाएगा। स्किम कहती है कि तुम छुट्टी कर सकती हो, वैसे भी आज कुछ लेसन ज़्यादा तो है नहीं पढ़ाने के लिए। और फिर कहती है कि अपना ध्यान रखना और कल बताना कि तुम्हारी तबीयत कैसी। और भाई ये मिस बोरा तो उन्हीं झाड़ियों के पीछे रहती है और वो खांसते हुए कहती है थैंक यू सो मच। फिर वो एक लंबी सी सांस लेती है और फ़ोन को रख देती है और फिर से जैकेंग की दुकान में देखने लग जाती है। फिर वह सोचने लग जाती है व्हाट द हेल यार, मैं तो मतलब यार क्लास कभी स्किप ही नहीं करती थी लेकिन इसके वजह से करना पड़ रहा है। बोरा सोचने लग जाती है क्या पता इसने मेरे को नोटिस ही नहीं किया हो और मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। फिर सोचने लग जाती है नहीं ये हो ही नहीं सकता। फिर इसे कैसे पता पड़ा कि मेरे गर्दन पर मार्क है। जो मिस बोरा होती है वो सोचने लग जाती है क्या मेरे साथ वह जोर जबरदस्ती करेगा क्या। मिस बोरा सोचने लग जाती है मैं इसे सुबह से ही देख रही हूँ क्या क्या करता है। सोचने लग जाती है कि ये कुछ कस्टमरों से बात करता है और जो ट्रक में से सामान आता है वह उसे उतार कर स्टोर में रखता है और अपने ग्रैनी से बात करता रहता है। लेकिन इस काइंड फेस के पीछे क्या है, क्या छुपाना चाह रहा है ये। मिस बोरा होती है वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके बारे में तो सब कुछ जान कर ही रहूंगी। जैकेंग के बारे में कहने लग जाती है कि ये गुड लुकिंग पर्सन है।
इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है और तो और इसके आर्म्स भी तो अच्छे हैं। और कहने लग जाती है यार इसकी तो पूरी की पूरी बॉडी परफेक्ट है। और यार जैक हैंग के देखने के बाद इसके मिस बोरा के तो मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने जो मेन पार्ट होता है वहाँ पर हाथ लगाने लग जाती है। तो एकदम से ही चौंक कर सोचने लग जाता है अरे यार मैं ये क्या कर रही हूँ। यार इसका तुम देख ही सकते हो, उधर इधर देखने लग जाती है, अरे किसी ने देखा तो नहीं मुझे। फिर वह उसी जगह पर अपने हाथ लगाने लग जाती है और फिर सोचने लग जाती है अरे थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो फिर सोचने लग जाती है ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है जिसके वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर 1 साल हो गया है मुझे बिना किसी आदमी को देखे हुए। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ। और फिर भाई अपने वह पैंट में हाथ डाल लेती है। फिर भाई मिस बोरा की शक्ल देखो कैसी बन रही है। और फिर यार इसका मुंह में लार टपकने लग जाता है और कहती है यार थोड़ा सा कर लेती हूँ बस। तुमने यार इस बूढ़ी अम्मा को भी तो देख ही लिया होगा कैसे हंस रही है। तो भाई बोलती है मिस बोरा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। यार मिस बोरा की पोजीशन देखो जरा, ऐसी पोजीशन में ऐसे कर रही थी। और फिर कहती है अरे मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ अम्मा। और यार इसका ग्रैनी चुंजा नाम होता है। और वो कहती है अच्छा। जो मिस बोरा होती है वो पूछती है आप कैसी हो दादी माँ। और जो ग्रैनी होती है वो पूछती है क्या तुम आज बच्चों को पढ़ाने नहीं गई। बोरा जो होती है वो कहती है मैंने 1 दिन के लिए छुट्टी मांगी है। और जो ग्रैनी होती है वो पूछने लग जाती है तुम यहाँ से किसे देख रही हो। और जो मिस बोरा होती है वो कहती है अरे अरे मैं तो कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं क्या देखूंगी। और जो ग्रैनी होती है वो कहती है अच्छा तो तुम स्टोर पर स्पाई कर रही हो। और जो मिस बोरा होती है वो मन में सोचने लग जाती है अरे यार ये सब किस कब देख लिया इन्होंने। और जो ग्रैनी होती है वो समझ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम होल के लिए करने आई हो, जवानों के लिए तो ठीक ही है। जो मिस बोरा होती है वो कुछ समझ में नहीं पाती और कहती है होल क्या। जो ग्रैनी होती है वो कहती है ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें नहीं पता इस होल के बारे में और तुम ऐसे ही स्पाई कर रही हो इस स्टोर पर। और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि तुम तो बाहर से आई हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा होल के बारे में। ग्रैनी कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि तुम एक टीचर हो इसलिए। यार फिर आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर कहती है द होल इज। और भाई जो मिस बोरा होती है वो तो सुनकर चौंक ही जाती है और देखो कैसे लटक कर एकदम खड़ी हो गई। और फिर वह ग्यूमही और जैक हैंग के बारे में सोचने लग जाती है। और फिर वो सोचती है कि अच्छा तो ये होल कर रहे थे और मैंने सोचा कि यार मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। लेकिन फिर भी मैं तो अपने लिए तो सेफ ही हूँ। बोरा जो होती है वो खुश होने लग जाती है और मतलब सोचती है कि मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब जो मर्जी वो मैं कर सकती हूँ। और वह उछलती हुई कहती है मुझे नहीं पता था इतना प्यारा और अच्छा ऐसा ट्रेडिशन होगा इस गांव का। और कहती है मैं तो बहुत ही लकी हूँ यहाँ पर आके। अगले सीन में हम देखते हैं जो जैक हैंग होता है वो झाड़ू लगा रहा होता है। जो जैक हैंग होता है वो सोचने लग जाता है इतने बजे तो गिम्ही की छुट्टी होती है, मुझे तो डर लग रहा है कि वह दोबारा से ना आ जाए। और फिर वह गिम्ही के चुम्मी के बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है क्या पता दोबारा से मिल जाए किस। और जो हमारा जैक हैंग है उसको कोई आवाज़ लगाता है और फिर वो पीछे पलट कर देखता है और बोलता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जो लड़की होती है वो बोरा की मैडम होती है और जो वो पूछती है कि क्या स्टोर ओपन है। जो मिस बोरा होती है वो सोचने लग जाती है ये मेरा पहला दिन है आज का यहाँ पर। और जो जैक हैंग है उसकी सातों इंद्रियां दौड़ने लग जाती है और सोचने लग जाता है कि ये मैंने कहीं तो देखा है इसे। यार जैक हैंग तो समझ जाता है ये कौन है, तुम समझे कि नहीं समझे कमेंट जरूर करना। और यार फिर जैक हैंग कहता है हाँ खुला है चलो अंदर। और भाई जो मिस बोरा होती है वो अंदर जाने लग जाती है और यार वो अंदर का सामान देखने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है क्या मतलब होल कैसा होल होगा, क्या मतलब दीवार में होगा होल। और जो हमारा जैक हैंग होता है वो सोचने लग जाता है यार ये लौंडिया यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये मेरे से रिवेंज लेगी, क्या ये वॉर छेड़ना चाहती है। और यार जैक हैंग हंसते हुए पूछता है मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपको ढूंढने में कुछ मदद करूं। जो मिस बोरा होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तुम्हें ऐसा दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। और यार वो अपना हैट उतार कर और अपना मास्क हटा कर कहती है और बताओ ओ कार्ड मैन। जो मिस बोरा रहती है वो कहती है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। जैक हैंग होता है उसे पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि वही लड़की है जो न्यूड घूम रही थी और ये जो आई है वो सेम दोनों एक ही लड़की हैं। जैक हैंग पूछने लग जाता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हो, तो वो लड़की जो होती है हंसने लग जाती है। बोरा कहती है तुम्हें पता है मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ। बोरा कहती है मैं होल करने के लिए आई हूँ। जो जैक हैंग होता है कहता है अच्छा होल फिर ठीक है। एकदम से ही चौंक जाता है फिर कहता है क्या होल। और यार हम इस लौंडिया को देखते हैं भाई साहब कितनी आवाज़ भरी पड़ी है इसमें। तो मन में सोचने लग जाता है यार ये तो एक टीचर है, लेकिन यार ये टीचर ऐसा कैसे कर सकती है। जो मिस बोरा का चेहरा दिखाया जाता है और कहती है मैं तो यहाँ पर होल के लिए आई हूँ।
और यार जैकेंग को खुश होना चाहिए तो साला थोबड़ा सा है, देखो कैसे बना रहा है। मन में यार गुस्से में कहने लग जाता है, यार लेकिन तुम तो टीचर हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक एलिमेंट्री टीचर और ऐसे कपड़े पहन के आ जाए। यार ये तो बहुत ही वैसी ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो यार जो जैकेंग होता है वो कुछ कहने वाला होता है लेकिन अपना सर पकड़ लेता है। यार सोचने लग जाता है, यार मैं इससे मना तो नहीं कर सकता। जो मिस बोरा होती है वो कहती है क्या हुआ। जो जैकेंग होता है वो कहता है कुछ नहीं। जो मिस बोरा होती है वो कहती है मुझे पता है तुम सरप्राइज हो गए मुझे यहाँ पर देखकर, मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत ही करेज किया। जैकेंग होता है वो कहता है अच्छा। बोरा होती है वो कहती है मैंने ऐसा आज तक कुछ नहीं देखा, मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ और बहुत ही घबराई हुई हूँ। क्या हो अगर मुझे कोई ब्लैकमेल करने लग जाए। जैकेंग भी सोचने लग जाता है मन में, हाँ यार और वैसे भी यार ये तो जवान लड़की है। मिस बोरा कहती है अगर क्या हो अगर र्यूमर फैल जाए ये सब में, सभी मुझे सोचने लग जाएंगे यार ये कितना वियर्ड है। मिस बोरा कहती है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी फैमिली चली जाएगी और मैं सब कुछ लॉस कर दूंगी, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पर कॉट हुई, मतलब पकड़ी गई। जैकेंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि यही तो मेरी डेस्टिनी है। यार जैकेंग शर्माने लग जाता है। फिर यार ग्रैनी देखती है और कहती है क्या हुआ जैकेंग, यहाँ पर कोई कस्टमर आया है क्या। और दोनों ही ग्रैंड माँ को देखकर शॉक हो जाते हैं। जो ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम वो टीचर नहीं हो जो नई आई है। जो मिस बोरा होती है वो दिखाने की कोशिश करती है कि मैं टीचर नहीं हूँ और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। ग्रैनी कहती है अच्छा तुम हॉल के लिए आई हो। वो कहती है मैं नहीं बता सकती कि मैं एक टीचर हूँ। और जो दादी माँ होती है भाई साहब सबकी नज़रों से देखते लग जाती हैं। दादी माँ कहती है अच्छा तो तुम हॉल के लिए आई हो तो मेरे साथ आओ। यार जैकेंग कुछ कहने की कोशिश करता है और दादी माँ कहती है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, तुम वैसे ही कस्टमर को भगा देते हो, ऐसा इसका ग्रैनी कहने लग जाती है। जैकेंग यार घबरा के कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसकी दादी माँ कहती है तो फिर तैयार हो जाओ। फिर वो कहता है जैकेंग कि चलो ठीक है। फिर स्टोर का सीन दिखाया जाता है। जैकेंग सोचने लग जाता है यार इसके साथ क्या चल रहा है ये। वो सोचने लग जाता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक टीचर है और ये क्या सोच रही होगी अभी। यार जैकेंग सोचने लग जाता है लगता है इसका ना दिमाग चल गया है, नहीं तो यार ये यहाँ पर क्यों ही आती। फिर जैकेंग सोचने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं तो इससे भी बेहतरीन हूँ। दादी माँ कहती है चलो तो फिर इधर से घुस जाओ अंदर। और जो मिस बोरा होती है वो सोचती है अच्छा तो इधर मिस्टीरियस डोर है। और यार वो भी लाल हो जाती है और सोचती है यार मैं तो बड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। जो मिस बोरा होती है वो सोचने लग जाती है ये मेरा पहला टाइम है जो कि मैं ऐसे काम करने वाली हूँ। और यार भाई जो जैकेंग का औजार होता है उसे देखकर मिस बोरा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है अरे मुझे किसी ने इधर धक्का दे दिया और मेरे सामने ये है क्या, मतलब यार ऐसा सोचने लग जाती है ये। और यार बोरा मैडम जो होती हैं वो अपना काम करवा के उसे थैंक यू सो मच बोल के निकल लेती हैं। और यार जो जैकेंग होता है ना वो आकर देखता है कि यार वो तो दिखती नहीं है और फिर यार अपनी ग्रैनी से पूछता है कि यार वो चली गई क्या। जो ग्रैनी होती है वो बताती है कि बस अभी अभी गई है। ग्रैनी होती है वो पूछती है तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या। जो जैकेंग होता है वो बताता है कि नहीं, क्यों। और जो यार जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है कि यार ये ग्रैनी ऐसा क्यों पूछ रही है मेरे से। जो ग्रैनी होती है वो बताती है कि मुझे तो वो बहुत सारा पैसा दे कर गई। जो जैकेंग होता है वो भी चौंक जाता है, यार कुछ सोचने लग जाता है। और यार वो अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि यार आज मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अपने ग्रैंडपा को। जो दादी माँ होती है वो कहती हैं तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए थोड़ी देर। और जो जैकेंग होता है वो कहता है हाँ ठीक है। तभी यार दादी को कुछ होता है और जैकेंग इसे नोटिस करता है। जो जैकेंग होता है वो बोलता है ग्रैंडमा आप ठीक तो हैं ना। दादी माँ होती हैं वो कुछ सामान के बारे में पूछ रही होती हैं। तो यार जो जैकेंग होता है वो कहता है क्या। जो दादी माँ होती हैं लाल होकर कहती हैं क्या उसने इसलिए पैसे दिए थे बहुत सारे क्योंकि वो पीड कर सके हर जगह। जैकेंग होता है वो शांत करवाता है और कहता है कि अरे दादी माँ ये पी नहीं है, मैंने इसे टेस्ट करके देखा था, ये पी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो दादी माँ होती है वो कहती हैं अच्छा चलो तो ठीक है। और यार वो एकदम ही चौंक जाती है पता नहीं क्यों। यार वो जो बोरा होती है ना वो झाड़ियों में छिपकर उधर इधर देखने लग जाती है कोई है तो ना। और यार वो खड़ी होती है और कहती है हम मुझे घर चलाना चाहिए और शावर लेना चाहिए। जो बोरा होती है वो कहती है मुझे अच्छा तो फील हो रहा है यार, लेकिन जो समझ जाओ यार तो स्पैम होगा लगा होगा। और यार तभी उसे आवाज़ लगाता है कोई। वो बोलता है मिस बोरा की आप कैसे हो, क्या आप स्कूल से आ रही हो अपने घर। जो यार मिस बोरा होती है ना वो कह रही होती है हेलो। और यार भाई मैं तुम्हें बता दूं ये मांगा की सबसे हॉटेस्ट लड़की लगी मुझे और यही विलेज की चीफ होती है। मतलब यार कहते हैं ना लड़की खूबसूरत कौन सी है, तो भाई इस मांगा में मुझे सबसे खूबसूरत लड़की यही लगी भाई। अब तुम बताना ज़रूर कमेंट करके कि तुम्हें कौन कौन सी लड़की मतलब
लड़की तो मुझे और भी अच्छी लगी, लेकिन भाई खास ये मुझे अच्छी लगी भाई। चीफ जो है ना भाई कमाल की यार इसकी बॉडी। और जो हमारी प्यारी चीफ होती है वो कहती है लगता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। हमारी मिस बोरा होती है वो कहती है हाँ ये तो है, लेकिन इतना भी सच नहीं है। हमारी चीफ होती है वो कहती है मैंने उसी दिन खुश देखा था जब तुम यहाँ पर आई थी, उसके बाद तो मैंने आज ही देखा है तुम्हें इतना खुश। तो हमारी मिस बोरा जो होती है ना यार वो बता देती है कि मैं तो यार हॉल वाला स्टोर है ना वहाँ से आ रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। जो हमारी चीफ होती हैं वो कहती हैं अच्छा ये बात है। फिर यार जो मिस बोरा होती है वो मन में सोचने लग जाती है यार इनसे क्या छुपाना, ये तो चीफ है इस विलेज की, सबके बारे में पता है इनको। तो यार ये जो चीफ होती है ना हमारी वो कहती हैं अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे याद दिला दिया। मैं जब से वो आया बंदा मैंने तो उसे हेलो भी नहीं बोला, तो मैं अब जाके मिल लूँगी उससे। हमारी बोरा जो होती है ना वो कहती है अच्छा सच में, तो फिर यार मैं चलती हूँ अब। और जो यार जो मिस बोरा होती है ना वो भागने लग जाती है। और जो हमारा ये इसको पता भी नहीं पड़ता जो चीफ होती है हमारी। फिर यार हम देखते हैं अपने जैकेंग वाले स्टोर को। भाई जो ये जो स्टोर है ना वो जो हर सैटरडे को होता है क्लोज्ड होता है, तो इसीलिए होल क्लोज्ड का साइन बोर्ड लगा है। तो यार आज था सैटरडे का दिन, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी जैकेंग होता है वो पड़ा रहता है। तो यार वो सोचने लग जाता है कि मुझे 2 हफ्ते हो गए इस गाँव में आए हुए। और जो यार जैकेंग होता है ना वो मन में सोचने लग जाता है कि यार जो मेरे ग्रैंडपा थे वो शनिवार को छुट्टी क्यों करना चाहते थे, मतलब स्टोर जो था वो बंद क्यों रखना चाहते थे। तो यार वो ये भी सोचता है कि ये वाला टाइम तो यार सबसे बिजी वाला होता है। और यार जैकेंग सोचने लग जाता है यार मेरी बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और मेरा बॉडी तो पिघला ही जा रहा है, और यार मेरा तो मन कर रहा है अब कि काम करने को। यार ये सोचने लग जाता है कि मेरे घर पर भी कोई नहीं है जिससे मैं बात करूं, मिल सकूं। ऐसे यार घर पे रिलैक्स करना तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जो इसकी ग्रैंडमा होती है वो हॉल में गई होती हैं, जो टाउन हॉल होता है, और इसके आंटी और जो अंकल होते हैं वो गए होते हैं ओकार्ड में। और यार वो एकदम से ही खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है यार मुझे तो कुछ करना चाहिए, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। यार फिर सोचने लग जाता है चलो यार बाहर ही घूम के आते हैं और फ्रेश एयर लेके आते हैं। फिर यार जो जैकेंग होता है वो बाहर निकलता है और घूमने लग जाता है। वो एक स्केयर क्रो को देखता है और कहता है इस गाँव में तो यार ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जैकेंग होता है ना वो सोचने लग जाता है कि यार जब मैं पिछली बार आया था अपने फार्म पे मैंने स्केयर क्रो लगाया था। और फिर यार ये भी सोचने लग जाता है कि ये इसको फार्म में काम आसान है या फिर ये हॉल का। और वो स्केयर क्रो को देखते हुए कहता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं रूरल एरिया में हूँ, क्या मुझे इसके नज़दीक जाना चाहिए या नहीं। और यार भाई अपना जो जैकेंग होता है ना इसका बड़ा वाला औजार देखकर एकदम ही शॉक्ड हो जाता है भाई। और यार वो चिल्लाकर कहने लग जाता है अबे तेरी ये क्या मतलब यार स्केयर क्रो में इसे लगाने की क्या ज़रूरत थी। और तभी इसका पिछवाड़ा किसी और पिछवाड़े से टकराता है और वो फिर यार पलट कर देखता है और वो भाई अपनी होटेस्ट चीफ होती है। और यार हमारी चीफ फिर देखती है जैकेंग को, भाई माफ़ी मांगने लग जाता है। जैकेंग कहता है कि अरे मुझे माफ़ करना मैंने आपको देखा नहीं। और जो हमारी चीफ होती है वो कहती है अच्छा ये तुम हो, तुम यहाँ पर स्टोर से आए हो, क्या मैं सही हूँ। जो हमारा जैकेंग होता है वो कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो जो चीफ होती है कहने लग जाती है हाँ मैं सही थी। फिर वो कहने लग जाती है ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बहुत ही कम मैन है तो मैं तो पता लगा ही लूँगी, और तुम स्टोर वाले मालिक के तुम ग्रैंडसन हो। जो हमारी चीफ होती है उसका हाथ पकड़ लेते और ज़ोर से ऊपर नीचे करने लग जाती है और कहती है कि मैं तो वैसे तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मुझे बहुत ही काम था इसीलिए मैं बिज़ी रहती थी। जो जैकेंग होता है वो कहता है अच्छा। यार वो मन में सोचने लग जाता है यार ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर यार हमारी जो चीफ होती है ना वो कुछ देखने लग जाती है और देख लो इस जैकेंग को ये देखने लग जाती है और भाई पीछे एक रैपट मार दिया और बोल दिया सरप्राइज। यार भाई जो हमारा जैकेंग होता है ना एकदम लाल हो जाता है। जो हमारी चीफ होती है वो हंसते हुए कहती है हाँ हाँ वंडरफुल। जो यार जैकेंग होता है वो कहता है व्हाट द हेल। और जो हमारी चीफ होती है इसकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने बताया था। और जो हमारा जैकेंग होता है हंसते हुए कहता है अच्छा आप तो मेरे ग्रैंड माँ के काफ़ी क्लोज हो। और जो चीफ होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, अरे मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई। जो यार अपनी चीफ होती है वो इंट्रोड्यूस करती है मैं हूँ इस टाउन की चीफ और मेरा नाम है अयंग कैंग। वो कहने लग जाती है कि मैंने यहीं पर जन्म लिया और इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, उनमें से तुम्हारी ग्रैंड माँ भी हैं। और जो हमारा जैकेंग जो होता है ना वो कहता है अच्छा आप हैं टाउन की चीफ। और हमारा जैकेंग कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जैकेंग ली है। फिर यार हमारी चीफ कहती है अच्छा हुआ तुम इतने फॉर्मल हो। हमारा जैकेंग है ना वो कहता है कि मैं आपके घर से आया था तो वहाँ पर आपकी सिस्टर से मिला। और यार जो हमारी चीफ होती है ना वो कहती है मैं होप करती हूँ कि उसने रूड तरीके से व्यवहार नहीं किया होगा तुम्हारे साथ। जैकेंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
जो हमारी चीफ होती है वो कहती है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यार हमारा जैकंग कहता है कि आज तो दुकान हमारी बंद है तो मैंने सोचा कि आज गांव भी घूम लेते हैं। तो चीफ कहती है अच्छा तो तुम गांव घूमना चाहते हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तो मैं तुम्हें अपना गांव घुमाऊंगी। और यार जो हमारी चीफ होती है जैकंग का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि हमारे टाउन में बहुत कुछ है देखने के लिए। हमारा जो जैकंग होता है ना वो सोचने लग जाता है यार यहाँ की औरतें कितनी अजीब हैं। यहाँ पर हमें दिखाती है चीफ की ग्रैनी सुंजा, राइस केक शॉप, ग्रैनी ओकजा, राइस शॉप, ग्रैनी मेल न्यूज मिल। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रैनी है ना, तो ग्रैनी ग्रैनी लगा के उनकी दुकानों का नाम बता रही है। जो चीफ होती है वो कहती है अभी तो टाउन हॉल में वहाँ पर बुक स्टोर भी है। तो हमारा जैकंग कहता है यहाँ पर बहुत सी तरह की दुकानें हैं। तो हमारी जो चीफ होती है वो कहती है ऑफ कोर्स डोंट अंडर एस्टिमेट, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। हाँ लेकिन एक बात और बता दो, यहाँ पर सिर्फ औरतों के ही सामान बिकते हैं। ये वाला तुम फैक्ट्री देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं जब से ये फैक्ट्री बनी है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इस फैक्ट्री की वजह से बहुत अच्छा है। जैकंग कहता है मुझे तो लगा था कि जो सभी लोग हैं वो फार्म्स में वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स हैं। फिर जो हमारी चीफ होती है वो कहती है कि जो ज़्यादातर यंगस्टर है ना वो फार्म में काम ही नहीं करना चाहते। और यार फिर वो ओकार्ड का ज़मीन दिखाती है और फिर जो जैकंग होता है वो कहता है हाँ अंकल की। जो हमारी चीफ होती है वो कहती है तुम्हारे जो अंकल हैं और तुम्हारे फादर के छोटे भाई हैं ना, वो कहता है हाँ। और यार जो चीफ होती है वो कहती है तुम्हारी दादी जब तुम्हारे पापा सियोल चले गए थे वो बहुत ही फिक्र करती थी। और यार जो हमारा जैकंग होता है वो सोचने लग जाता है यहाँ पर तो तरह तरह के लोग हैं। फिर वो कहने लग जाती है जो चीफ होती है ये क्या ख़राब चीज़ है, वो कहता है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। फिर हमारी जो चीफ होती है वो कहने लग जाता है अरे ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है मेरे लिए, तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पर हम आदमी दूसरे गाँवों से बुला कर लाते हैं। फिर जैकंग कहता है हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। और यार वो कहती है जो चीफ होती है यहाँ पर यंगर जो पीपल होते हैं वो इंटरनेट चलाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट है लेकिन कम है। फिर यार जैकंग कहता है अच्छा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो हमारी वो चीफ होती है वो कहती है कि ये तो यूनिक कल्चर है। फिर यार वो कहने लग जाते हैं चीफ मुझे एक प्लेस याद आया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। फिर जो जैकंग होता है ना वो पूछता है कहाँ पर है वो प्लेस। फिर यार एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के या पत्थर के मूर्ति से बने होते हैं। जो हमारी चीफ होती है वो कहती है तुम्हारे लिए थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। जो जैकंग होता है वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, क्या ये हमारे जो गार्जियन थे उनके स्टैचू हैं, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इनको। और जो हमारी जो यार चीफ होती है वो कहती है तुम पास आकर देखो ज़रा, तुम्हें तो पता ही होगा ये वाला विलेज जो है हमारी इन एनर्जी से फुलफिल है।